जाइए। कई बार आप लोगों ने ऑनलाइन देखा होगा मुझे, है ना, रात को खासकर, तो यहीं से लाइव होते हो। और आप लोग बस एक इन्फॉर्मेशन और दे दीजिए, आप में से किसका पहला अटेम्प्ट है इस पर? 1 2 3 4, बहुत अच्छा। आप में से कितने लोग जिन्होंने पहले मेंस दिया है? 1 2। आप में से कितने लोग जिन्होंने 23 का मेंस दिया है? ठीक। कितने बने? सिर्फ नंबर या क्वेश्चन? तो यहाँ एडमिशन कैसे हो गए भाई? बैठो। कैसे हुआ है? नहीं, ऐसे नहीं हुआ होगा। ऊपर कितने नंबर आए आपके? कितने? 50 में कैसे हो गया? किसी का सिफारिश लगा था, क्या हुआ था? तो ऐसा हो ही नहीं सकता 50 में एडमिशन नहीं। अच्छा, और टाइम आए होगे, रात को आए होगे? कित हाँ, तो फिर क्यों ले लिया एडमिशन? 50 नंबर आ रहे हैं, 60 65। मतलब डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक लॉजिकल बात है। कब आए हैं? परेशान नहीं हो रहे हैं यहाँ? तो सच, वही तो परेशान तो हो रहे होंगे, तो हम कुछ कराते तो है नहीं। सेल्फ स्टडी के लिए मतलब बहुत दम चाहिए, जब एक लेवल होता है तभी बात बनती है। खैर, अब हम मान लेते हैं, या ऐसे गलत कमेंट नहीं, हम ये मान के चलते हैं कि हम सभी को इसी बार करना है और हम सबका लेवल ठीक है, और अगले हमें 75 डेज का किस तरीके से यूज करना है और क्या करना है और क्या नहीं करना है। बस आपको बड़े भाई के रूप में सजेशन है कि जो मैं कहूँगा ये 75 दिन कर लेना। बहुत एक्सपीरियंस है मेरे पास, मतलब बहुत तगड़ा। और 99.99 में सफल होता हूँ, जो मेरा कमिटमेंट होता है। मैं नहीं सफल हो सकता हूँ कब, उसका एक एग्जाम्पल समझो। सीपीओ का जिस दिन एग्जाम होना था उससे एक दिन पहले मैंने सेशन कर दिया। बोला कि रात को नींद उतना है, तो जब एग्जाम देने जाएगी तो रेड बुल पी लीजिएगा, थोड़ा जोश आ जाएगा। किसी अब मूर्ख तो क्या कहें, लेकिन मूर्खी है। वो उठा, दिन भर कुछ खाया नहीं, और रेड बुल पी के एग्जाम देने चला गया। वो नशा हो गया उसको। कह रहा 2 घंटे मेरा दिमाग ही काम नहीं किया। तो मैं उसके बाद डरने लगा कि यार सजेशन वही दो, या तो पूरा दे दो। मतलब मुझे बताना था खाली पेट मत पीना। हाँ, तो थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना है कि सेकेंड शिफ्ट में आपका पेपर है, थर्ड शिफ्ट में 2 बजे, तो कुछ खा पी के जाइए, पेट भर के जाइए, और हल्का फुल्का एनर्जी के लिए आप इस्तेमाल कीजिए। तो हमारा सजेशन व्यवहारिक होगा, लेकिन उसका प्लस माइनस आपको भी थोड़ा सा समझना होगा कि हाँ मुझे लिए क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी जो मैं सजेशन दूंगा वो मैं मान के चलूंगा कि हमारा बालक 120 110 के आसपास है। अब उसको रिवीजन कराना है, रिकॉल कराना है, और वो एक लेवल पे है। थोड़ा सा जिनके एक दो दो भाई हैं जिनके कम है, तो आपके लिए भी अलग से मैं बता दूंगा, क्योंकि जो अभी कड़वी सच्चाई है वो थोड़ा सा एक्सेप्ट करना है। हम सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा सिलेक्ट हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि 60 वाले नहीं, अभी हमारी किसी बच्ची के 110 नंबर आते थे, उन्हें मारा इसमें सिलेक्शन फेज में 171 नंबर, और उसी से मैं आ रहा 110 जिससे मैं टेस्ट चल रहा है, और उसी से मैं सिलेक्शन फेज में 171 मार के आ रही है। तो ऐसा नहीं है, वो लास्ट तक लगी रही, बढ़िया कर गई, हम खुद दंग रह गए। तो वो आपके हारने और जीतने पर डिपेंड करेगा, आपके हार और जीत का। लेकिन हाँ, कुछ बेसिक रूल हैं जो काम करेंगे ही करेंगे। अब पहला पॉइंट कि क्या सबका सिलेबस पूरा है? आप दोनों भाइयों को छोड़ के बाकी सबका पूरा है, किसी का कोई सिलेबस कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है? जीके का सिलेबस नहीं हुआ है, वास्ट है, ठीक है। और कुछ पोर्शन मैथ्स का नहीं हुआ है, ठीक। तो पहला पॉइंट, अपनी स्टडी का 20 से 30% टाइम लगाना है जो सिलेबस छूटा है। घबराना नहीं है कि टाइम नहीं है, नहीं हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। एग्जैक्टली सिलेबस ही पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है वो आपको सफलता के नजदीक लेके जाता है। हम गलती क्या करते हैं, बुक ज्यादा पढ़ने लगते हैं, मौके के पीछे ज्यादा भागने लगते हैं, जो पढ़ा है उसको रिवीजन नहीं कर रहे होते, तो घबराने लगते हैं जब एग्जाम नजदीक आता है।
तो पहला शर्त आपका रहेगा कि सिलेबस कंप्लीट करना है बिना घबराए। ज्यादा बचा है तो इस 20-30 को 40 कर देना है, और बचा है और ज्यादा करना है, और बचा है और ज्यादा करना है, यानी सिलेबस को प्रायोरिटी रखनी। पता चला कि मैथ में थोड़ा ही बचा है, कोई दिक्कत नहीं। पता चला कि इंग्लिश में थोड़ा ही बचा है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो हम टारगेट दे रहे हैं वो करना है। सिलेबस छोड़ना नहीं है। पहले जब एक शिफ्ट में पेपर होता था तो होता था कि कोई एक दो चैप्टर छूटा है तो कोई दिक्कत नहीं, तो टॉपिक छूटा है तो कोई दिक्कत नहीं। अभी देखा होगा किसी किसी पेपर में इकोनॉमिक्स भर दिया है, किसी में बायो भर दिया है। अब सोच के देखो, जिसने बायो छोड़ दिया था काम खत्म। नंबर सिस्टम से 12-12 क्वेश्चन दे दिए सीपीयू में, अब किसी बच्चे ने मान लो नंबर सिस्टम ही छोड़ दिया तो काम खत्म। तो छोड़ नहीं सकते। हाँ, जो करें वो सॉलिड जरूर करें। उसके लिए मैंने फॉर्मूला दिया था कि 3 बार करना है एग्जाम से पहले। पहला और दूसरा बार आपको लगभग सफलता के नजदीक ले जाएगा, लगभग फ्री हो जाएगा, मीन्स फाइनल ना हो पाए, 2-3 नंबर से रुक जाए, लेकिन 3 बार का यदि कॉन्सेप्ट करने में सक्षम रहे तो बात बन जाएगी। अब कैसे करना है उसकी रणनीति हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा, क्या 75 डेज में हो सकता है? तो जितने लोग बैठे हैं सबका हो सकता है, जो नंबर आपने मुझे बताया है, जो मतलब आज के डेट में 100-110 नंबर पे है, यदि वो अपना बेस्ट एफर्ट लगाएगा तो होगा। कैसे, वो दिखा देता हूं मैं। हमें अब सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमारा सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए मॉर्निंग में उठने के बाद या रात को सोने से पहले, कि मेरा जो वीक पॉइंट है सिर्फ वो पढ़ूंगा। सिर्फ वीक टॉपिक पढ़ना है। मतलब मैथ में मान लो पता चले एल्जेब्रा वीक है तो पूरे वीक एल्जेब्रा पे ही दम लगाएंगे तो ही ग्रोथ होगा। पता चला कि ट्रिग्नोमेट्री का टाइप 6 में दिक्कत हो रहा है तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का टाइप 6 पे ही काम करना है। दिक्कत क्या हो गया है कि हमने अपने स्टडी को मोनोटोनस कर दिया है। मोनोटोनस होने से क्या होता है, जो आउटपुट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। जैसे बोला कि गरीब गरीब क्यों है, तो बोला जी मेहनत नहीं कर रहा है। बोला नहीं, गरीब सही दिशा में मेहनत नहीं कर रहा है इसलिए वो गरीब रह जा रहा है। तो मुझे लगता है कई बार हमारे बच्चे भी ये गलती करते हैं, पढ़ तो रहे हैं लेकिन क्या पढ़ना है वो सोच नहीं रहे हैं, चिंतन नहीं कर रहे हैं। वो आ रहे हैं, बुक उठा रहे हैं और एक सिरे से पढ़ना शुरू कर दे रहे हैं, जबकि वो जरूरत नहीं था। यदि आपको मैंने 8:30 से 12:30 का टाइम दिया है, 4 घंटे का, तो आपको बुक उठाने से पहले प्लान होना चाहिए कि अभी कौन सा टॉपिक उठाना है, कौन सा चैप्टर उठाना है, कौन सी बुक उठानी, और सिर्फ उस पर काम करना है। फिर देखो मजा, शाम को जब सोने जाओगे तो आप सीख चुके होगे। अभी 99% बच्चा मिल रहा है, आप भी बोलेंगे नंबर नहीं बढ़ रहा है। अरे नंबर बढ़ने के लिए आपने एफर्ट क्या किया? तो सर मैंने 10 मॉक लगाए, सर मैंने जो बुक था रिविजन करना, जरूरत ही नहीं था। आपको सिर्फ इस बचे हुए दिनों में अपने वीक पॉइंट को ही आइडेंटिफाई करना था। 120-30 के बाद बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आइडेंटिफाई करके पढ़ने की जरूरत है, मतलब सही दिशा में। और सही दिशा का मतलब क्या है कि आज मैंने टेस्ट दिया और पता चला कि मेरा ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं हुआ, तो अब आपकी मोरल और प्रोफेशनल जिम्मेदारी कि 2 घंटे ज्योमेट्री पे काम करें ताकि आगे से दिक्कत ना है। हो क्या रहा है, टेस्ट देके हम साइड में रख दे रहे हैं, लगा हमारा ड्यूटी पूरा हो गया, फिर तीसरा चीज पढ़ रहे हैं। जो 20-21 साल का लौंडा है उसको देखोगे तब तुमको समझ में आएगा। वो कोई चीज पढ़ रहा है, नहीं आ रहा है, 3 बार पढ़ रहा है और उसको मजबूत कर ले रहा है। जो 26-24-25 का हो गया वो उसका स्पार्क खत्म हो गया, वो बस स्पार्क पैदा करना है। तो उसमें मेरा क्या रोल है? मैं सुबह आपको टारगेट लगा के दे दे रहा हूँ वीकली बेसिस पर। अब ऐसा नहीं है कि मैंने ज्योमेट्री लिख दिया तो आपको ज्योमेट्री ही पढ़ना है। ज्योमेट्री में कितना लेवल आपको प्रॉब्लम है बस वो पढ़ना है। मैंने टेंस लिख के दिया, कोई लॉजिक नहीं है 130 नंबर वाले बच्चे को टेंस पढ़ने का। हाँ, उस टाइम पे वो पैसेज पे काम कर ले, उस टाइम पे वो क्लोज टेस्ट पे काम कर ले, उस टाइम पे वो पीक्यूआरएस पे काम कर ले, उस टाइम स्पेलिंग मिस्टेक पे काम कर ले, उस पे काम करने की जरूरत है। मैंने एक रेंडम आपको टाइम टेबल दिया कि बेटा इस तरीके से रिवीजन करना है। अब रिवीजन कौन करेगा? जिसके 150 आ रहे हैं वो रिवीजन कर तो समझ में आ रहा है, जिसके 120 आ रहे हैं रिवीजन करेगा तो ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा, इतना टाइम ही नहीं है। 2 बार मैंने कहा। तो मुझे हर स्थिति में अपने वीक पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है। जो ये करने में सफल हो जाएगा वो नौकरी लेके जाएगा। पढ़ने से सिलेक्शन है नहीं इस फील्ड में, क्यों? रॉकेट साइंस नहीं आता है इसमें, आ रहा आसान आसान चीज। तो किसने ज्यादा अच्छे से रिकॉल कर लिया, किसने ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया? मेरी आपकी दिक्कत क्या है कि हम मिशन लेके नहीं पढ़ रहे। तो पहला पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि जो वीक गलती हुआ टेस्ट में उसको हर हाल में खत्म करना। हमारे पास कोई बालक था 12th करके आया था, वो 2-2 दिन तक नहीं सोता था, 150 ही मारता था 200 में। सेकेंड रैंक वाले का 135, 40, 150 पे 30, 30, 35 नंबर का लीड। मैं बोला ऐसा क्या करते? कहा कुछ नहीं,
मैं कुछ तो करता हूँ। मैंने उसको रूममेट से पूछा क्या करता है, सर इसका यदि कोई टॉपिक गलत हो गया तो छोड़ता नहीं है, पूरे 2-2 3 दिन सोता तक नहीं है, और फिर जब पूरा कर लेगा तब जाके सोएगा। तो जब इतने शिद्दत के साथ करेंगे, 20-25 टॉपिक है मैथ में भी आप साल भर से पढ़ रहे हो जिसमें आपको दिक्कत होगी, वो टाइप आइडेंटिफाई कर लेना है। इंग्लिश में तो 3 टॉपिक, पैसेज, क्लोजेस, PQRS, थोड़ा स्पेलिंग, जो बेसिक बेसिक है। और खासकर तब जब आपके 135 में 100 नंबर आ रहे हैं इंग्लिश में, अब आप ग्रामर के बुक पढ़ रहे हो तो गलत कर रहे हो। अब आपको टारगेटेड होके पढ़ना होगा। उठाए PQRS और 2 दिन लगातार 1500 PQRS लगा के खत्म। लेकिन जैसे ही आप 500, 600, 700 किए, आपको समझ में आ गया कि एक ही टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, एक ही टाइप की गलती हो रही है और उस पर मैं काम कर लूंगा। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूं इसमें लगेगा दम, तो ये थोड़ा असंभव है एवरेज माइंड के लिए। एवरेज माइंड कंफर्ट रहना चाहता है, जबकि ये कंपटीशन कंफर्ट का है ही नहीं, ये कंपटीशन रेडीनेस का है। आप ही देखना, आप ही के बीच से जब वीकली टारगेट टॉपर आते होंगे, अभी तो नहीं अनाउंस होगा आपके सामने, कल इस सैटरडे करेंगे, तो नए लड़के होते हों 20 साल, 21 साल, 22 साल। क्यों? वो टारगेट लेके पढ़ रहा है, और जो पुराना हो गया है पढ़ लेंगे, और लास्ट में उसको जब देखोगे कि वीक में क्या आउटपुट निकाला तो उसके पास 0 है, जबकि वो पढ़ता हुआ दिख रहा है, शेड्यूल में है, सब कुछ डिसिप्लिन में है, लेकिन उसने टारगेट लेके नहीं किया। तो मैं फिर फोकस कर रहा हूं, अगले 75 दिन सिर्फ आपको अपने वीक पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है और उसी पे काम करना है। समझ पाए? दूसरा, सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। हर बच्चे को जीएस की प्रॉब्लम है। अब इसमें भी देखो बच्चा किस तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करता है। 7 महीने पहले मैं कहता था कि आपको क्लास करनी है, नोट्स बनाना है, और फिर आपको एमसीक्यू करना है। लेकिन ये कब की बात है? आज से 7 महीने पहले, एग्जाम से 10 महीने 11 महीने पहले हमने फाउंडेशन बैचेज में काम कराया, क्लास कराया, नोट्स बनाया, और जब नोट्स पूरा हो गया मैंने कहा अब प्रीवियस एमसीक्यू उठाओ, बात बनने लगेगा। एग्जाम नजदीक आने लगा, फिर मैंने कहा कि ऐसा करो, क्लास नहीं करो, किसी टीचर का रेडीमेड नोट्स उठा लो जिसके भी, और उसके बाद एमसीक्यू कर लो। फिर नजदीक आ गए, अब हमने कहा एमसीक्यू मत करो, नोट्स मत करो, एमसीक्यू करो, और जहां दिक्कत हो उस टॉपिक को यूट्यूब से, गूगल से कवर कर लो। फिर और नजदीक आ गए, सीपीओ आ गया, हमने कहा अब ये भी मत करो, 1 लाइनर करो, ब्लैक बुक उठाओ और इसको 3 बार कर लो, लगभग 50 में 30 के आसपास रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे, इजीली 25 कर लोगे। अब किसी बच्चे ने क्या कहा कि सर के कहने से मैंने 1 लाइनर किया है, हिस्ट्री के 700 क्वेश्चन किए, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन नहीं मिला। अरे मेरे भाई 2900 क्वेश्चन आए 1 लाइनर के, एक बार में नहीं होगा, 3 बार करोगे तब जाके दिमाग रिकॉल कर पाएगा। तो मीनिंग क्या है? देखो ध्यान से, मेरी स्ट्रेटजी बदल रही है टाइम के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास 75 दिन है, उसमें क्या स्ट्रेटजी यूज करना है। अब देखो टायर 1 के साथ प्रॉब्लम क्या है, इसमें स्टैटिक ज्यादा पूछता है। आपको मिल जाएगा अगले कल से, जो भी हाल फिलहाल एग्जाम हुए हैं उनका एमसीक्यू, सीपीयू का रेडी हो गया है, सिलेक्शन फेज का रेडी हो गया, सीएचएसएल का आंसर किया गया, वो भी रेडी हो जाएगा। मतलब आपको बाहर से मैटर के लिए परेशान होना, वो मेरी टेंशन है, वो मैं टेस्ट के थ्रू, असाइनमेंट के थ्रू अब तक पहुंचा देता हूँ। यहां से लगभग 12-13 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन कोई बालक इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहा है। वो हिस्ट्री को तो सिलेबस मान के बैठा है, ज्योग्राफी को सिलेबस माना हुआ है, लेकिन स्टैटिक को सिलेबस नहीं माना हुआ है, उसको पढ़ता ही नहीं, और लास्ट में कहता है मैंने इनका कोर्स किया, वो किया, नोट्स बनाए, लेकिन मेरा नंबर नहीं है। तो आपको ये समझना है कि इस पर आपको टाइम देना है। इसके लिए आप देखो ध्यान से, आपको बुक दी गई है सिर्फ स्टैटिक स्टैटिक की, लेकिन इतनी मोटी बुक पढ़ना पॉसिबल है? जवाब है नहीं। तो इसका हमने वीडियो कोर्स बना दिया है। कैसा? ट्रिक बेस। आपने बुक सामने रखनी है और ट्रिक उठाना है। 100 वीडियो है, 1 घंटे का एवरेज है, यानी डेली 3 वीडियो आप करेंगे तो अभी 2-3 घंटे में बात बन जाएगी। अब आपने इस वीडियो को किया और बुक को कवर किया, तो 12-13 में 7-8 कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बनेगा। अभी सिर्फ स्टैटिक की बात कर रहा हूं, लेकिन कितने दिन के बाद? 2 महीने के बाद, जब आपने 100 वीडियो कर लिया। लेकिन इस बीच में आप टेस्ट दे रहे होंगे, टेस्ट दे रहे हो, आपके नंबर नहीं आ रहे होंगे, तो आपका डिमोटिवेशन आएगा, लेकिन आपको 2 महीने तक पेशेंस रखना होगा। यह है टायर 1 का गेम, स्टैटिक। मजे वाली बात है, टायर 2 में स्टैटिक नहीं आया पिछले 2 सालों में।
नहीं आएगा ऐसा लिखा नहीं है, आ भी सकता है, अभी तक नहीं आए। तो अभी हम प्री में इतना करवा लेते हैं कि मेंस के टाइम हम देते हैं 15 दिन का टाइम कि स्टैटिक को भी रिवाइज कर लो, फिर तुम्हारा कवर हो जाए। चलो, इसमें तो आपको करना पड़ेगा वीडियो स्टैटिक में। इसमें मैं चाहूंगा कि एमसीक्यू से करो तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि ये सीधे फैक्ट होता है। अब रही बात बाकी पोर्शन की, 7 सब्जेक्ट की, एसएसटी और साइंस, 4 सब्जेक्ट यहाँ और 3 यहाँ। एवरेज जो क्वेश्चन आए हैं इस पर 26,000 क्वेश्चन आए हैं। एक बालक डेली 500 एमसीक्यू करता है तो कितने दिन में, लगभग 130 दिन में खत्म कर लेगा। उतना टाइम है नहीं, लेकिन मजे वाली बात है कि 26,000 में एक्चुअल में 16-17 हजार ही क्वेश्चन है। उसी को कभी इधर उधर 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 कर बार करके किया हुआ है। इसका दूसरा मतलब कि यदि डेली आप 700 करने में सक्षम होते हो, इसमें 300-250 आपको आता होगा, मिलता जुलता रहेगा। अब इसमें दिक्कत क्या आएगी, हिस्ट्री में हमने मेरे बच्चों आपको कहा कि लगभग 3,000 क्वेश्चन आए हैं और ये आपको 14 दिन का हम टाइम देंगे, कवर करना होगा। कोर्स नहीं लेना है, बुक नहीं पढ़नी है, पहले किसी का नोट्स लिया हुआ है, बुक पढ़ा हुआ है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं लिया है तब की बात चल रही है कि आपको सिर्फ एमसीक्यू करना है। मान लो आप एमसीक्यू में टाइम ज्यादा लगा रहे हो तो वन लाइनर से भी काम चला सकते हो, बात वही है, ब्लैक बुक ले सकते हो। अब इसमें कुछ फैक्ट तो ऐसे आएंगे जो सीधे रटने हैं। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, इसमें कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं। अकबर ने कौन सी युद्ध लड़े, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं। लेकिन अकबर का दीन इलाही क्या था, तो थोड़ा बहुत मन करेगा कि ये क्या है जान लूं, तो वहां पे 5 मिनट की वीडियो से आप आगे बढ़ सकते हो। अब ध्यान से देखो, इस 3,000 क्वेश्चन को 14 दिन में आप कवर करोगे एवरेज। सेम ज्योग्राफी में लगभग 3,000-3,200 ही है, इसमें भी हम 14 दिन देंगे। सेम इकोनॉमिक्स में अभी पिछले 1.5 साल में इकोनॉमिक्स का बहुत ज्यादा परसेंटेज बढ़ा दिया है, कारण मैक्सिमम से होता नहीं। तो इस वीक से हम कुछ नया करने जा रहे हैं 75 दिन वाले में, वो भी बताएंगे थोड़ी देर। लगभग ध्यान से देखो बच्चे, कितना महीना लग गया इसी में, लगभग 2 महीने पहुंचा दिए मैंने। अभी केमिस्ट्री बचा है, फिजिक्स बचा है, बायो बचा है, तो इसका हम टाइम थोड़ा थोड़ा कम भी करेंगे, या किया होगा 75 दिन का जो प्लान। अब ध्यान से देखो, तुम 2 महीने पेशेंस रखोगे तब जाके तुमसे 5 से 7 क्वेश्चन होने लगेगा। लेकिन इस बीच में जब तुम टेस्ट दे रहे हो तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा इसके प्रति इंटरेस्ट कम होने लगेगा, और लास्ट में ध्यान से देखो तुम एक साइकिल में फंस गए। तुम पढ़े नहीं क्योंकि नंबर नहीं आया, और नंबर नहीं आया तो इसलिए तुम और नहीं पढ़े, और नहीं पढ़े तो तुम्हारा काम खत्म हो गया। इसका दूसरा मतलब क्या है, अगले 75 दिन तक पेशेंस रख के इसी पैटर्न को फॉलो करना होगा। तो वहां एग्जाम में तुमसे 12-13 क्वेश्चन हो जाएगा और गेम पलट जाएगा। तो मैथ में बहुत ज्यादा लीड नहीं ले पाओगे। जो भी पढ़ने वाला बालक है वो 30 में से 27-28 कर देता है, जो नहीं पढ़ने वाला वो 26-27 कर लेता है 1-2 क्वेश्चन का अंदर। सेम गेम रीजनिंग में है, सेम लगभग इंग्लिश में है। जहां लीड ले सकते हो, पीछे हो सकते हो, वो है जीएस। ऐसे कई बच्चे हैं जो पिछले 4 साल से मेंस दे रहे हैं और हब्बा के सर हो नहीं रहा है। तो मैं पूछूंगा कि दिक्कत कहाँ है, तो सर है तो जीएस में। मैं पढ़ते हो कहा नहीं, बोले क्यों सर, अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता है। तो दवाई खाना किसी को अच्छा नहीं लगता है ना, लेकिन खाना पड़ेगा। जीएस को सब्जेक्ट नहीं मानेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा अभी नए पैटर्न में। लेकिन ये कब करना है, जब आपका बाकी 3 सब्जेक्ट ठीक है। एवरेज मान लो बाकी 3 में आप 300 में, मान लो मैथ रीजनिंग में 60 क्वेश्चन में आप 55 कर ले रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, बस प्रैक्टिस चलने दो। एग्जाम वाले दिन हो सकता है एक बढ़ जाएगा एक कम हो जाएगा। इंग्लिश में 45 क्वेश्चन में 37-38 कर दे रहे हो, टेंशन नहीं है, थोड़ा थोड़ा वर्ड पावर और बढ़ाओ, वोकैब बढ़ाते रहो, बात बनेगी। अब जीएस में तुम्हारे 4-5 हो रहे हैं 25 में, तो ये थोड़ा डरावना है। इसमें तुम 4 घंटे का 3 घंटे का स्लॉट दो, 5 घंटे का स्लॉट दो, यदि ये 3 में ठीक हो, 6 घंटे भी जरूरत पड़े दो, लेकिन पेशेंस रखना होगा 2.5 महीने तक। उस बीच में भी पेशेंस लूज कर दिए तो कोई बात बनेगी नहीं।
मैथ के साथ अच्छी बात क्या है, ये टाइम मांगता है लेकिन धोखा नहीं करता है, इसलिए उसको भी चलते रहने देना है। इंग्लिश के साथ क्या है, टाइम मांगता है, धोखा नहीं करता। रीजनिंग के साथ जीएस धोखा करता है। तो ऐसा नहीं करना कि 8-8 घंटे पढ़ने हैं, 4-5 घंटे एवरेज। रात वाले स्लॉट में डिनर के बाद आए 1-2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए, सुबह 1-2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लिए, ब्रेक के टाइम में 1-2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लिए। मतलब अभी वो टाइम है 3-3, 4-4 घंटे पूरा करके अब नींद अब की जा सकती है, खासकर तब जब खतरे वाली स्थिति में। 150 में तो दिक्कत नहीं। इसमें एक काम और करना है कि यदि आपके 140 नंबर आ रहे हैं एवरेज हमारे मॉक में, तो आपको टायर 1 का मॉक नहीं देना है, सिर्फ टायर 2 का मॉक देना है। मतलब अब आपको अच्छे क्वेश्चन के साथ मैथ खेलने का जरूरत है, अच्छे क्वेश्चन के साथ इंग्लिश खेलने की जरूरत है, अच्छे क्वेश्चन के साथ रीजनिंग। 150 के बाद टायर 1 में नंबर नहीं बढ़ता है, किसी दिन 55 आ जाएगा, किसी दिन 45 आ जाएगा, 50-55। लेकिन जब टायर 2 देने लोगे तो 170 नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन शुरू में जब टायर 1 टायर 2 दोगे तो 15-20 दिन, 1 महीना नंबर कम आएगा, तो डिमोटिवेट नहीं होना है। 140 में प्री इस बार हो जाएगा यदि लास्ट ईयर का पैटर्न रहा तो। वैकेंसी लास्ट ईयर से लगभग डबल है, डबल से भी ज्यादा है। तो हम 140 मान के चल रहे हैं, और हम जितना मानते हैं उतना उससे ज्यादा ही बच्चे अपने कर लेते हैं, घबराने वाली बात नहीं। तो 2 बातें कही हमने, जीएस कैसे करना है, एमसीक्यू से करना है, नोट्स है तो नोट से करना है, वन लाइनर से करना है, कोर्स नहीं करना है, अब टाइम नहीं। हाँ, जहां कंफ्यूजन है, जहां जरूरत है वहां कर सकते हैं 1 आध घंटा एक्स्ट्रा लगा के। मैथ नंबर कम आ रहा है, 20-25 क्वेश्चन हो रहे हैं, 20-25 नंबर आ रहे हैं, 30 नंबर आ रहे हैं, जैसे टारगेट दिया जा रहा है चुपचाप करते जाइए, करते जाइए। वो 2 महीने, 2.5 महीने, 1.5 महीने में अपने आप इंप्रूवमेंट दिखाएगा। हर वीक 1-2 चैप्टर अच्छा हो रहा है आपका, हर वीक 1-2 चैप्टर अच्छा हो रहा है, तो अगले 7-8 वीक में चीजें फेवर में आएंगी। दिक्कत यह है कि हम और आप नंबर देख के पढ़ने लगते हैं। मतलब आप जिम में जाओ, डेली डोले सोले चेक करो तो परेशान हो जाओगे। वो 1.5 महीने, 2 महीने बाद दिखने लगता है अपने आप ही। पढ़ाई के साथ भी यही है, वो टाइम मांगता है। इसका तो फिजिकल मेजरमेंट है, दिख जाएगा, इसका फिजिकल मेजरमेंट है ही नहीं। अब जैसे हमारा कोई बालक था, उसका बहुत बढ़िया था, सीपीयू में गया, 137 नंबर लेके आया। क्यों? जो उसके बगल में बैठ गया वो बोल बोल के कर रहा था क्वेश्चन, 3 बार लड़ाई हो गई, हो गया काम खत्म। कहा चुप ही ना हो, वो कहा जी मैं कर ही नहीं पाऊंगा बिना बोले। कहा मैं उसको बुलाया लेकिन कुछ हुआ नहीं, मेरा पैसे कॉन्सेंट्रेशन। अब दिन खराब है, बात ही खत्म। ऐसे भी हमारे बच्चे रहे जिनका बीच में कंप्यूटर रुक गया मेंस के टाइम में, फिर बाकी बच्चों का होगा, उनका चल रहा है, बाकी बच्चे उसके सर पे आके बता रहे बी कर, सी कर, उन्हें धमका दिया कि मत बताए, उन्हें और छेड़ना शुरू कर दिया, काम खत्म हो गया। तो वो दिन अलग बात है। अदरवाइज जो पैटर्न है बढ़िया से करते रहेंगे तो धोखा नहीं मिलेगा। ये तो है मेरी तरफ से, जो इन शॉर्ट जो अगले 75 दिन में आपको करना है। इसमें एक चीज जरूर रखना है, लास्ट तक पेशेंस बना कर रखना अपने आप से, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा इरिटेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा लगेगा कि नहीं होगा, मैं तो क्या ही कर पाऊंगा, इसका इतना आ रहा है, उसका उतना आ रहा है। इसका दूसरा मतलब क्या है, फिजिकल एक्टिविटी में भी एक्टिव रहना है, पढ़ाई के अलावा बाकी टाइम चिल रहना है, पढ़ाई हावी नहीं होना चाहिए। अभी जितना ज्यादा प्रेशर रिलीज करके रख सकते हैं उतना ज्यादा रिलैक्स रखना है, उतना ज्यादा। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा इन्वायरमेंट और आपके लिए चुनौती वाला होगा, और आराम से रहेंगे तो करके जाएंगे, हर बार का यही कहानी। और जो प्रेशर लेता है वो घबरा जाता है, क्योंकि क्या है इस कंपटीशन में, डूबती डूबती नाव किनारे पे आ जाती है, और तैरती तैरती किनारे पे आकर डूब जाती है। मतलब क्या, जिसका नंबर ठीक आ रहा है वो ओवर में आ गया, काम खराब कर लिया। जिसका कम आ रहा है वो डरा हुआ है, खूब मेहनत कर रहा है वो। लेकिन अभी हमारा एक बालक है अमन, गन्नौर वाले ब्रांच, बहुत कमजोर, कुछ नहीं आता उसको, मतलब कुछ नहीं आता, मतलब ऐसा नहीं है, 161 नंबर मार के बैठा है सीपीयू में। कहा गुरुजी दिल्ली पुलिस ले जाऊंगा, मैं भाई ले सकता है तो। पहले कहता सर कुछ भी हो जाए, नाम नहीं बताना था लेकिन बता दिया। तो मीनिंग क्या, उन्हें 1.5 साल लगाया, पेशेंस, धीरे 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 धीरे, तब जाके इस लेवल पर आया। अब आपके कोई डाउट हो एक एक करके पूछो, सब्जेक्ट वाइज कोई क्वारीज, क्योंकि मैं जानबूझ के इसको बहुत शॉर्ट में कर दिया। अदरवाइज टाइम होता है तो सेशन हम लंबा ले रहे होते हैं, ऐसे पढ़ना वैसे पढ़ना। हाँ हाँ। हम्म। क्वेश्चन खत्म। ठीक। जो ये क्वेश्चन मैथ में कभी कभी गलत हो रहा है, एक्चुअल में कभी कभी नहीं, आपका टॉपिक ठीक है नहीं, आपको जैसे प्रीवियस के हटा के कुछ नया क्वेश्चन दे रहे हैं, आपका गलत हो जा रहा है।
तो आप इस चीज को समझिए कि जिस टॉपिक में कई बार ऐसे बच्चे आते हैं, हाँ, वो तो प्रैक्टिस से होगा, उसकी टेंशन नहीं। आपका सिर्फ प्रीवियस पे बेस्ड होकर तैयारी है तो ठीक नहीं है, खतरा आएगा। थोड़ा सा भी घुमा रहा है तो आप गड़बड़ा जा रहे हैं। तो वो चैप्टर आइडेंटिफाई करिए जहां पर ऐसा दिक्कत है और उस पर एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। जैसे आप ही को एक जवाब देते हैं, मैथ का कोई चैप्टर जिसमें आपका लगभग गलत ना होता हो। हाँ, मान लेते रेशियो, रेशियो में क्यों नहीं गलत हो रहा है? यस, जवाब आपके पास है। तो जिस चैप्टर में दिक्कत है उस पर मारो 500 क्वेश्चन, 700 क्वेश्चन, 600 क्वेश्चन, और देखो ना हो तो। पहले राउंड में किए हैं, बिल्कुल लगाना है, यही करना ही है। यही तो दिक्कत है। आप क्या सुनार के जैसे चाह रहे हो, थोड़ा ये थोड़ा वो थोड़ा वो, ऐसे नहीं। एक ही सब्जेक्ट एक ही टॉपिक पे हमला करो 2 से 3 दिन, वो हमेशा के लिए खत्म। वो गलती नहीं करना है कि एक मॉक लाए, 2 पैसेज कर लिए, 4 PQRS कर लिए, 3 एरर कर लिए और खुश हो गए कि सर नंबर आ रहा है, आज 72 आ गया। होगा ही नहीं, ठीक ही नहीं होगा। उसी के रेंज में घूमते रहोगे, 2-3 महीने लग जाएगा ठीक है करके। तो पहला आपका जो प्रॉब्लम है उसी पे हमला करना है। टाइम मत देखो कि टाइम कम पड़ रहा है, आपका बॉडी आपका दिमाग उसी तरह काम करने लगेगा। आप पढ़ना तो शुरू करो। 18-18 घंटे बच्चे पढ़ते हैं, 3 बजे जाते हैं और सुबह 7 बजे में यहाँ दिखते हैं। वो पता नहीं कब नींद पूरी करते हैं, मुझे नहीं पता। दूसरा आपका था जीएस का जो आप कर रहे हो, सिर्फ पिनेकल से बात बनेगी नहीं। इस चीज को बहुत जल्दी समझना है, लुसेंट वुसेंट नहीं पढ़ना, टाइम है नहीं। हमें टीसीएस से, हाँ तो अच्छी बात है, हमें टीसीएस से पहले वाला भी क्वेश्चन देखना है एसएससी का। पिनेकल से तो आपने टीसीएस के बाद वाला देख लिया, हमें पहले वाला भी देखना है। तो वो करने के बाद ब्लैक बुक उठा लो, वो करने के बाद किरण वाला उठा लो। थियरी के साथ पढ़ने में दम नहीं लगता है। जब आप लुसेंट से पढ़ोगे, मान लो क्लाइमेट पढ़ रहे हो, आपको सब कुछ आता है वो दिखेगा, उसी में से एक लाइन बना देगा कि आइडियल टेम्परेचर क्या होना चाहिए इस फसल के लिए। ये तो रटना पड़ेगा। तो ये दिमाग कैसे क्लिक करेगा जब आप एमसीक्यू करोगे? यार ये फैक्ट आ रहा है बार बार, आओ इसको रट लेते हैं, साइंटिफिक नाम आया है, रट लेते हैं। तो थियरी कंफर्ट लाता है, एमसीक्यू एक्टिवनेस डालता है। इसीलिए देखोगे जब 300 एमसीक्यू पढ़ने के लिए कहूंगा तो आप हाथ खड़े करो, सिर्फ 300 तो बहुत ज्यादा है। क्यों? लगातार पढ़ना पड़ेगा, और 20 पेज वैसे दे दूं पढ़ने के लिए, पढ़ लोगे। दिमाग के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो स्कैन नहीं कर पाता है, वो मोटा मोटी स्कैन करता है, फिर मोटा मोटी, फिर मोटा मोटी। इसलिए 3 बार कह रहा हूं। जैसे आप कोई बुक, जैसे लुसेंट कह रहे हो, 3 बार पढ़े हो, जब पहली बार पढ़े होगे तो कुछ चीजें याद हुई होंगी, दूसरी बार पढ़ोगे तो तुमको आश्चर्य होगा, ये तो पहले नहीं था। तीसरी बार पढ़ोगे तो फिर कुछ नया मिला होगा। तो था वो शुरू से, दिमाग तुम्हारा उतनी गहराई पे नहीं पहुंच पाया था। इसीलिए जब कंपटीशन में हम पढ़ रहे होते हैं तो हम कहते हैं एक ही बुक को 3 बार 4 बार करना है। तुम 6 महीने पहले आते तो मैं यही कहता कि लुसेंट पे ही रहना और फिर एमसीक्यू लगाना। अब मैं कह रहा हूं एमसीक्यू से लुसेंट पे जाना, जहां दिक्कत है वहां पे लुसेंट खोलना। नहीं, पहले पिनेकल तो खत्म करो। हाँ, एक बार कर लिए ना, एक बार और कर लो, क्योंकि जिसमें जो तुमको टफ लगा होगा उसको मार्क भी तो किए होगे। उसको एक बार करके, और ब्लैक बुक इसलिए वो 97 से लेकर अब तक का है, तो सारा क्वेश्चन आ गया। तो दिमाग जब ज्यादा पढ़ेगा तो दिक्कत नहीं आएगी। पिनेकल वाला जो फैक्ट है वो तुमको स्टैटिक वाले में नहीं आता है। इसमें एक चीज और कर सकते हो, जो पहले भी बोला था, कि फिजिक्स में, हिस्ट्री में, मैथ्स या ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक हैं जो रटने हैं। अब जैसे हिस्ट्री एंशिएंट की बात कर लो, कौन सी डायनेसिटी का फाउंडर कौन है, ये तुमको रटना ही पड़ेगा, चाहे तुम किसी से पूछ लो। लेकिन वो क्वेश्चन तुम उसमें देख रहे हो, तुम्हारा दिमाग क्लिक ही नहीं करा कि ये क्वेश्चन, ये टॉपिक है, मुझे रटना चाहिए। कैपिटल पूछ ले रहा है साउथ वाला, वो चीज रटनी होंगी। किसी राजाओं का क्रम पूछ ले रहा है, डायनेसिटी का क्रम पूछ ले रहा है, तो रटनी पड़ेंगी। सेम ऐसे ज्योग्राफी में रटना पड़ेगा, सेम इकोनॉमिक्स में। तो वो चीज जब पेपर करोगे, एमसीक्यू करोगे, तो तुम्हारे दिमाग को क्लिक होगा कि यार ये बार बार आ रहा है, लाओ इसको रट लेते हैं। दिक्कत क्या हुआ कि इस एज में, जब जिस एज में तुम आ गए हो, तुम रटने पे भरोसा कम कर रहे हो, अब तुम पढ़ने पे ज्यादा भरोसा कर रहे हो। कुछ टॉपिक हैं जो रटने ही पड़ेंगे, बायो में भी हैं, केमिस्ट्री में, वो हम बीच बीच में बताते भी रहते हैं। जैसे मान लो इसमें क्या है, ज्योग्राफी है, तो इंडियन ज्योग्राफी में तुमको रिवर वाला जो टॉपिक है उसको रटना ही तो पड़ेगा, ट्रिब्यूटरी। अब कैसे रटोगे तुमको देखना पड़ेगा। फिजियोग्राफी, मान लो हिमालय का स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो एक बार तो तुमको रटना पड़ेगा। मोटा मोटी टीचर पढ़ाएगा, समझ में तो आ जाएगा, लेकिन क्रम के लिए तो तुमको रटना पड़ेगा, या तो मैपिंग बार बार करो, तो इतना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन तुम रटने के लिए भी तैयार नहीं हो। तो लुसेंट पढ़ो, लेकिन एमसीक्यू के साथ पढ़ो, मतलब एक सिंगल क्वेश्चन जो आया हुआ छूटना नहीं चाहिए। दिक्कत क्या है,
कि जीएस में हमें बच्चे 70% की तैयारी करनी, 50% की तैयारी करनी है, अटेम्प्ट 80% करना है। ये नहीं सोचना है मुझे 100% करना ही 50-60% है। मोटा मोटी का मतलब क्या है, प्रीवियस में जो है वो जरूर करना है, वही है 70%। अच्छी बात यह है कि मैथ्स में लगभग मोर देन 90% रिपीटेड है, इंग्लिश में लगभग 90% रिपीटेड है, रीजनिंग में मतलब टीचर्स ने अब रिपीटेशन खेल दिया, इतने पेपर बना दिए ना इन्होंने, इनको दिक्कत ही नहीं है अब। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप प्रीवियस को भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हो। अब जब बच्चा जब पेपर दे के आ रहा है, कब मैथ बहुत कैलकुलेटिव आ गया, मैंने बताना इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेटिव है। मैथ तो भाई कैलकुलेटिव ही तो रहेगा। प्रीवियस में कौन सा ऐसा क्वेश्चन जो प्रीवियस में नहीं, ये दिखा दो इस टाइप का, कि ये नया टाइप आ गया। दिक्कत ये है कि जब तुम यहां मॉक लगा रहे हो तो तुम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। वहां जब जा रहे हो तुम्हारा एक्सपेक्टेशन है कि नहीं जैसे वहां 45 और तो वहां हो, एग्जाम में नहीं होगा, 2 क्वेश्चन कम होगा। हाँ प्रैक्टिस अच्छा, हमारे ऐसे बच्चे हैं जो 23 में 30 मैथ मार के आए, तो वो बहुत धुरंधर थे, उनका जीएस कम भी था फिर भी खेल गए। लेकिन जीएस अच्छा होता तो बढ़िया रैंक के साथ खेलते, अभी टीए लग रह गए। तो आपके प्रश्न का पहला जवाब था कि मैथ में कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं, तो टॉपिक आइडेंटिफाई करिए, वही करना है एक्चुअल में सोने से पहले, कि कल मुझे मैथ का टाइप करना है, आने से पहले, आने के बाद 10 मिनट लगाओ, ये पढ़ूंगा। अभी दिक्कत क्या है, आधे घंटे कुछ पढ़े, 15 मिनट कुछ पढ़े, आधे घंटे कुछ पढ़े, और टाइम खत्म हो गया। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि क्या लूसेंट और एमसीक्यू का, तो मैंने कहा एमसीक्यू और 97 से लेकर अब तक का सारा, दोनों में से एक पढ़ना हो तो ब्लैक बुक, तो शुरू से अभी तक का है। पहले किरण के पास था, लेकिन किरण ने कंपटीशन को देखते हुए, वो महंगा पड़ रहा था बच्चों के लिए, मोटा पड़ रहा था, तो बच्चे उसको नेग्लेक्ट कर दिए, वो कहने जी पिनेकल वाला दे दो, ये सस्ता है कम है, तो उसने भी अपने आप को टीसीएस वाला कर दिया। नहीं तो पहले कि मैं किरण को रिकमेंड करता था। अभी बस एक ही बुक है जिसमें शुरू से लास्ट तक है, वो है ब्लैक बुक। हालांकि मुझे लगता है कि असल में वो भी कम कर देगा, कारण वो भी मोटी होती जा रही है। ये अच्छी बात यह है कि वो वर्ड लिख देता है रिपीट कितनी बार हुआ है, तो इसलिए उसकी मोटाई उतनी नहीं हो पा रही। आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ ठीक। रिवीजन के लिए हमने क्या किया बच्चे, आपको डेली टेस्ट कंपलसरी कर दिया है, आपको टेंशन नहीं पालना, आपका रिवीजन नहीं चल रहा है। अभी क्या होता है कि आप सोच रहे हैं ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री भूल जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो अलजेब्रा भूल जा रहे हैं, तो डेली टेस्ट से ये लगभग पर्पज पूरा हो जा रहा है। दूसरा आपने कहा कि कल होके ज्योग्राफी है और उससे पहले हिस्ट्री पढ़ाओ, तो उसको कैसे मेंटेन करो, आपको डेली का करना ही नहीं, दिमाग अपना काम कर रहा है। मैंने क्या कहा, हिस्ट्री एक बार उठाए तो हिस्ट्री खत्म करके ही छोड़ेंगे। एक अच्छी वाली बात क्या है कि जो एवरेज माइंड है वो ज्यादा पढ़ना चाहता है, वो नया नया चीज रिपीट नहीं करना चाहता, रिवीजन नहीं करना चाहता है। हमने इसके लिए आपको क्या कर दिया, एक दिन दे दिया। जब आप 140-45 पे हैं, 150 पे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। करना यह है कि 135 के बाद आपका एक रजिस्टर तैयार होना चाहिए, जो क्वेश्चन जो टाइप गलत हुआ वो रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, और सैटरडे को उठा के रजिस्टर देखना चाहिए, तो आपको समझ में आएगा कि ये 3 टॉपिक था जो दिक्कत करता, और ये करते चले जाएंगे। 1-1.5 महीने बाद आपको समझ में आएगा। आपका दिमाग पैरेलल काम कर 140-50 पे है यदि, तो आपको टेंशन पालना ही नहीं। आपको ये सोचना, दिक्कत ये नहीं सोचना है कि जो कल पढ़ा आज भूल गया। ये तब दिक्कत हो सकती थी जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता, जब ये बोलता कि भारत का लेटीट्यूड क्या है और ऑप्शन नहीं देता, तब आपको पूरा रिकॉल करना होता, तब चुनौती होती। अभी तो उन्होंने ऑप्शन दे दिया है, तो आपके दिमाग के द्वारा वो गेन कर लिया जाता है, तो इस टेंशन में पाल रहना नहीं। हाँ, एक दिन आपको रिवीजन के लिए रखना है, टेस्ट के बाद आपके पास रजिस्टर जरूर तैयार होना चाहिए, लेकिन ये रजिस्टर तब तैयार होना चाहिए 135 के बाद। उससे पहले कर रहे हैं तो ये नया नोट्स बन जाएगा, कोई फायदा नहीं। तीसरा, यदि रिवीजन का गेम समझ गए तो आप कंपटीशन के बहुत नजदीक हैं। लेकिन करना क्या है,
अब जैसे आपने कौन सा मैथ का चैप्टर बोला था, कंपाइल सीआई का। अब मान लो सीआई में कितने क्वेश्चन होंगे आपके बुक में? 192। ठीक, कितनी बार पढ़ लिए? 2 बार। तो क्या 2 बार सारा का सारा पढ़े? नहीं, तो ये नहीं करना है। पहली बार पढ़े और देखे कि लगभग 70 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मुझे दम लगा है, इस 70 को मार्क कर लेना है। दूसरी बार सिर्फ इन 70 को पढ़ना है, क्योंकि बाकी लगभग आपका दिमाग सीख चुका है। इस बार जब करोगे तो इसमें से 30 क्वेश्चन नहीं होगा, यानी थोड़ा दिमाग और लगेगा। इस बार तीसरे कलर से मार्क करना है। इससे 2 फायदे हो रहे हैं, एक आपका कम समय में रिवीजन हो रहा है और जो आपका वीक है उसी पे आपको काम करना है, और चौथी बार में लगभग ये 10 रह जाएंगे और आपका तैयार हो जाएगा। हम और आप गलती क्या करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं हर बार, तो लगभग आके वहीं पे रुक जाते हैं और हम सेलेक्ट नहीं हो पाते। 140-50 वाले बच्चे को थोड़ी ना ये सब करना है दोबारा, या जिसका सिलेबस हो गया, जिसने एक बार पढ़ लिया। तो ये बड़ी जरूरी है कि रिवीजन का तरीका क्या है, इसके लिए अलग अलग कलर यूज करना है। और फिर एक समय आएगा जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे ये टॉपिक है, ये टाइप है जहां पे मैं टाइम खराब कर रहा हूं, बस हो गया काम। ये मैथ में तो कंपलसरी है कि आपको हर चैप्टर को इसी पैटर्न से करना होगा, नहीं तो इतने क्वेश्चन आपको इसी में रह जाओगे और फिर देखो आपको आउटपुट मिलने लगेगा। तो 2 काम मैंने कहा, एक तो टेस्ट का रजिस्टर बनाना है और रिवीजन का तरीका ये रखना है। तीसरा, जो हम टेस्ट दें उस पर भरोसा रखना है। हमारा टेस्ट बहुत वेराइटी के साथ रहेगा, किसी के दिन आपकी कॉन्फिडेंस को 0 कर देगा। ऐसे ही एसएससी लेता है, ऐसे ऐसे 26 तारीख के पहले शिफ्ट में, इस बार सीजीएल 23 में 127 वाले ने मेंस दिया है और बाकी शिफ्ट में 149 वाले का प्री नहीं हुआ। तो इतना वैरायटी रखता है, तो अपना भी टेस्ट उसी तरीके से। इसका तीसरा मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा टेस्ट फेस्ट के चक्कर में नहीं भागना है कि उसका दे दो, उसका दे दो, उसका दे दो। टेस्ट सिर्फ किसी का आता ही नहीं एग्जाम में। हम क्या करते हैं, किसी शिफ्ट का मैथ उठाते हैं, किसी का रीजनिंग, किसी का जीएस, किसी का इंग्लिश, और जो टीम है उसको मैसेज है कि आसान क्वेश्चन हटा देना है। तो मान लो मैथ वाले ने 4 हटा दिए, इंग्लिश वाले ने 4 हटा दिए, रीजनिंग वाले ने 4, 20 टफ क्वेश्चन आ गए, तो पेपर उस दिन टफ हो गए। ये गेम खेलते हैं। आपके साथ दिक्कत क्या है, आप प्रीवियस खेल रहे हो। तो दिक्कत ये है कि जो अब 24 में बच्चा बैठा हुआ है, वो 23 तक के जो पेपर हुए हैं उसने वो 2-3 बार देख लिया है, कभी वीडियो में देख लिया, कभी टेस्ट में देख लिया, कभी बुक में देख लिया, तो उसको, और जब वो मॉक मार रहा है तो 150 आ रहे हैं तो खुश हो रहा है। अरे नहीं, जब 25 में जाओगे तो 10 नए क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसके लिए तुम तैयार ही नहीं हुए। तो इसलिए जरूरी है कि नए क्वेश्चन के साथ भी रहो। प्रीवियस जरूरी है, लेकिन प्रीवियस के साथ थोड़ा नया, तो वो हम करते हैं। इसका चौथा मतलब है कि आपको इसके लिए टाइम नहीं खराब करना है। आपको टाइम खराब करना है आपका जो वीक पॉइंट है जीएस, आपको टाइम खराब करना है मैथ का जो रिवीजन है, वो टेंशन हम पे छोड़ देना है। मेरा दुर्भाग्य क्या है कि जो तुम लोग आते हो पूरा भरोसा नहीं करते हो। उसके पीछे कारण भी है कि तुम्हारा एज खत्म हो रहा है, तुम्हारा पिछला सफलता नहीं हो पाई है, तो तुमको लगता है कहीं इस बार भी ना हो जो। लेकिन तुमको ये मानना होगा कि जो संस्था चला रहा है उसको बहुत अच्छे से पता है कि रिजल्ट का ही गेम है सारा का सारा। और उस दिन अब अपने बच्चे सिलेक्शन फेज में कोई 150 से कम लेके आया तो उन्होंने क्या नंबर लेके आया, 170, 75, 65, 80, क्यों? पेपर का लेवल ही कुछ नहीं था। सेम सीपीओ में 160, 165, 162, 155, 140, मतलब कई हैं। तो ये ऐसे थोड़ी ना है हमने तैयार किया, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ऐसे हैं जो 190 भी ला सकते हैं, लेकिन वो जीएस पढ़ते ही नहीं। सर ले तो लिया बुक, कर देंगे सर, जब जाके देखूंगा तो कुछ और पढ़ रहा हुआ, तो बोला जीएस पढ़ूंगा। सर अभी बंद किया है, मैं बता कौन सा टॉपिक पढ़ा, सर प्लीज कल पूछिए। तो आप ये समझिए कि जो वीक पॉइंट है उस पर हमला नहीं करेंगे तो बात बनेगी नहीं। एक समझना गेम वीर भोग्या वसुंधरा का कॉन्सेप्ट है कि वही राज करेगा जो वीर होगा। वीर होने का मतलब लड़ना नहीं है, वीर होने का मतलब अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करना, और आपकी कमजोरी जीएस है, आपकी कमजोरी जो सब्जेक्ट है उस पर काम करना। दिमाग के साथ क्या प्रॉब्लम है, लॉ ऑफ इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट काम, वो रिलैक्स मोड में तो रिलैक्स ही रहना चाहता है। ये पता नहीं प्रकृति ने क्या बनाया है, हम सबको, मतलब प्रकृति को ही बनाया हुआ है ऐसा कि जो जिस चीज में कंफर्ट में तो उस कंफर्ट को मैं डैमेज कर रहा हूँ, आपके दिमाग को जोर लगेगा। तो यदि वो गेम समझ गए, मैं तो कई बार सोचता हूँ कि जब मैं छोटे बच्चों का शुरू करूंगा तो शुरू से उनको इसी पैटर्न पर रखूंगा। जो आपका सिलेबस है पहले उसको खत्म करिए, 1 साल का है तो उसको 2 महीने में खत्म करिए, 2.5 महीने में खत्म करिए, 1.5 महीने में, फिर उसको रिवीजन मारेंगे। अभी दिक्कत क्या है, 4 साल से तैयारी करे, जीएस का नोट्स ही नहीं है, लुसेंट को 4 बार पढ़े ही नहीं, मैथ की बुक को 5-6 बार लगाए ही नहीं, तो कर क्या रहे हैं 4 साल से? सर स्टेट का दे रहे हैं सर,
प्री दिए थे, मेंस हो गया था, ये हो गया, फिजिकल में रह गए, नहीं, वो शिद्दत के साथ नहीं हो रहा है, टाइम हो रहा है, टाइम कट रहा है, टाइम कट रहा है, और एक समय के बाद क्या होता है, धीरे धीरे भरोसा कम होता है। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, भरोसा करिएगा, हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस है, हम जो भी डिसीजन लेंगे, सजेशन लेंगे, हम बहुत सारे केस स्टडी के बेस पे, हाँ, जनरलाइज जब होकर बता रहे होते हैं, जब पर्सनल बताएंगे तो हम दोनों तरीके से आपको गाइड कर रहे होंगे। आपको समझदारी से भी लेना है कि रेड बुल पीना है, लेकिन खाली पेट नहीं पीना है। मेरे लिए बड़ी सदमे वाला था वो पॉइंट, सर मेरा पेपर खराब है, मैं क्यों, आपके सजेशन से, मैं क्या, मैंने ऐसा क्या, मैं रेड बुल पी लिया, मैं अच्छी बात है, नहीं सर मैं, मेरे नशा हो गया, मेरा पेन नहीं चल रहा था, मैं साला गूगल कर लिया, रेड बुल में अल्कोहल होता है, ये मैं कुछ नहीं, फिर मैं कुछ खाए पिए थे, नहीं सर हम ट्रेन से भागते गए, थक गए थे, हम सोचे थे। तो वो चीज़ भाई थोड़ा समझदारी से, मतलब मैंने इसीलिए आज जो शुरू किया, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया कि शुरू में मैंने क्लास कहा था, नोट्स कहा था, तब एमसीक्यू कहा, फिर वन लाइनर कहा, ये ना कल को कह के नहीं मैं तो एमसीक्यू किया था, थोड़ा बहुत तो बुक की हेल्प चाहिए, थोड़ा बहुत तो नोट्स होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, तब तो एमसीक्यू एमसीक्यू खेलोगे। चलो अगला क्वेश्चन। हाँ, हमें 80% में सिलेक्शन हो जा रहा है, 85 में सिलेक्शन हो जा रहा है। हाँ, हाँ, मतलब फाइनल सिलेक्शन। मैथ में एक आध क्वेश्चन आएगा जो आपको लगभग छोड़ना होगा ना, इस बार मैंने मैंने आपको 15 दिन पहले कह दिया था, नोटिस तो मैंने 2 दिन पहले दिया, कुछ होगा तो उसके लिए आपका टीचर सक्षम है, मतलब मैं सामदान में सब यूज कर लेता हूँ, हाँ, इलीगल काम नहीं करता हूँ, बाकी हम सब, तो कुछ चेंज होने वाला होगा उससे बहुत पहले हम आपको बता देंगे। इस चीज़ के अलावा किसी की औकात ही नहीं है, मैं वो पूरी कहानी बता लाइव हूँ, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। ये जाना था एनटीए के पास, उसमें उसमें एक बहुत बड़े आज के नेता हैं, उनके बेटे का पैसा लगा हुआ, लेकिन एनटीए का जो माहौल गड़बड़ हुआ तो उन्होंने चुपचाप टेंडर ही कैंसिल कर दिया। वो मुझे पहले ही पता चल गया था कि ऐसा होना है, तो एनटीए के पास जाता तो आप सबका भविष्य वैसे खतरे में था। तो 3 साल से मैं देख रहा हूँ एनटीए को, बहुत सारे एग्जाम में उनका, मतलब ये ऑनलाइन हो गलत है, लेकिन फिर भी हमें वैसे भी कोई नहीं देखता है, तो टीसीएस ही रहेगा, कोई सक्षम ही नहीं है यार, इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर दे पाना, इतने बढ़िया तरीके से लैब तैयार करके ऑर्गेनाइज वे में कर पाना, नहीं तो इतने मतलब ड्रामे थे ना, 13 का सीजीएल देख लो, 17 का सीजीएल देख लो ना, बहुत ज्यादा वो था, अभी दूर दूर तक कोई नहीं है इनके पास। अभी यूपी का पुलिस का दोबारा होना था, तो जिस कंपनी को दिया था पता चला वही वही वो थी, खत्म कर दिया, फिर टेंडर निकलेगा, टीसीएस के पास ही रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, और 99.9 नहीं 100 इसी के पास रहेगा। टाटा है भाई, आपको जो बताया था 4-5 दिन पहले कर रहे हो। हम्म। इनका भी जैसे जीएस ही कमजोर है, ये भी 3-4 साल से मेंस दे रहे हैं, लेकिन ये पढ़ते नहीं है जीएस, स्टैटिक पढ़ते नहीं है। अब जैसे अभी चलो प्रैक्टिकल आपके सामने, हम मिले थे शायद 30 तारीख को, तो कितने चैप्टर इस बीच में स्टैटिक के तैयार कर दिए। हाँ, तो ये देखो 1 हफ्ते पहले मैंने इनमें बात की थी, तो ये ह्यूमन नेचर है। नहीं, मेरे आने के बाद मिले थे, जाने आने से पहले मिले थे। अच्छा फिर ठीक है, मुझे लगता है मैं आने से पहले, तो मतलब ये कर लेगा तो इसका नौकरी रखा हुआ है, और नहीं करेगा तो इसी साइकिल में उलझा रहेगा, क्योंकि मैथ इंग्लिश इसका ठीक है, रीजनिंग ठीक है, 1% जीएस में तो 4 नंबर कम आ गया, तो टीए लग के रह जाएगा, फिर देगा, फिर घर वाले शादी कर देंगे, फिर उसी में परेशान रहेगा। अभी हमारे कुछ बच्चे जो पीए लगे हुए हैं, पोस्टल असिस्टेंट, घर वाले पैसा भेज रहे हैं तब उनका खर्चा चल रहा है, 40,000 सैलरी आ रही है, मकान 20,000 25,000 का ले रखा है, खाने पीने और बाकी शौक में कर, पैसा छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ और कर भी नहीं पा रहा हूँ। तो शुरुआत थोड़ा लेट से हो जाए लेकिन अच्छा हो, तो उसके लिए जरूरी है कि जो कमजोर पॉइंट है उस पर हमला करना, और ये पॉसिबल है, लेकिन मिशन के रूप में। हाँ, नहीं, अभी लगा लो एक राउंड में, लेकिन हमें एमबी लगानी है, टीसीएस से पहले वाले क्वेश्चन जो 13 के पेपर है, 14 के पेपर है, उनका लेवल बढ़िया, एमबी।
मतलब यदि अभी नहीं हो बुक, अभी से एमबी लगाओगे तो फायदे में रहोगे। लेकिन मान लो ले लिए हो तो पहले ये खत्म करके वो करना है, नहीं कि नहीं लिए ना तो एमबी उठाओ और उसको एक सिरे से उठा के खत्म कर लो। वो शुरू से लेकर अब तक का है, उसमें भी दो तरीके का आता है, ध्यान रखना। एक नया वाला आता है, एक पुराना वाला आता है। तो पुराना वाला पहले कोशिश करना। दूसरा न्यूज़पेपर उस पेपर नहीं पढ़ना है। हाँ, इंग्लिश मीडियम का और लेवल ठीक है तो पढ़ेंगे तो अलग बात है। अदरवाइज मान लीजिए हिंदी मीडियम का और लेवल बहुत ठीक नहीं है तो प्रीवियस पैसेज करिए, उससे आपका इंग्लिश भी इंप्रूव होगा और आपको समझ में भी आएगा, इजी भी होगा और उसका जवाब नीचे होगा। आप डिक्शनरी और गूगल में टाइम खराब नहीं करेंगे। टीसीएस ले सकते हैं, टीसीएस ले कह सकते हैं, पिनेकल ही लेना है क्योंकि मैथ्स में नया वाला ही, पुराने वाले से लगभग नहीं है, वो चलेगा। अगला कोई क्वेश्चन हो? आपका जवाब दे दिया है मैंने। सिर्फ वीक पॉइंट पे काम करेंगे और जब उससे टाइम बच जाएगा तो हमारे टारगेट को करेंगे। वो हमने एक जनरलाइज बनाया हुआ है, लेकिन जिसके 120-30 आ रहे हैं वो टारगेट अच्छे से करेगा तो उसका वीक पॉइंट अपने आप कवर हो जाएगा। हाँ, लेकिन अब एल्जेब्रा का टारगेट है और आपको आ रहा है तो टाइम नहीं खराब करना है। हाँ, उसमें यदि वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि मेरे 50 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन छूटे हुए हैं तो उस पर टाइम लगाओगे तो मेरा फायदे का सौदा है। अब फिर शुरू से शुरू करोगे तो फिर हम मीनिंगलेस हो जाएंगे। तो मीनिंग क्या है? वीक पॉइंट खत्म करके फिर टारगेट, वीक पॉइंट खत्म करके फिर टारगेट। अब रीजनिंग में पता हो कि मान लो एनालिटिकल रीजनिंग दिक्कत कर रहा है, पढ़ के खत्म कर लो। पता चले सीरीज दिक्कत कर रहा है, 700 क्वेश्चन उठाओ 2 दिन में खत्म, हमेशा एक प्रॉब्लम। लेकिन आप उस पर कभी हमला ही नहीं कर रहे हो तो वो चलता चला रहा है, थोड़ा सा भी टिपिकल दे रहा है, आपसे हो ही नहीं रहा है क्यों आप उस टाइप का किए नहीं। जबकि फिक्स है 700-800 क्वेश्चन है जो टीसीएस उसी को घुमाता रहता है, नया तो सीरीज भी नहीं डाल पा रहा है आजकल। वीक पॉइंट ही यदि कोई बच्चा आइडेंटिफाई कर लेना तो 75 दिन में बहुत आसान है। सिलेबस पूरा है, नोट्स रेडी है और 100-110 नंबर के आसपास खेल रहा है तब भी। लेकिन ये मुश्किल काम है, चुनौती वाला है। मतलब मेरे से आप ऐसा चाह रहे हो कि मैं एज ए टीचर पूरे दिन मन से पढ़ाऊँ, वैसा वाला समझ लो। वही मैं चाह रहा हूँ, एक विद्यार्थी जो पूरे दिन मन से पढ़ रहा हो। ये चुनौती है। लेकिन जब आपका उमंग रहेगा, जोश रहेगा कि मुझे खत्म करना और इसी साल सफलता प्राप्त करनी है, जो मेरे सपने वो पूरे करने हैं, तो पॉसिबल है। क्योंकि जीतना बहुत जरूरी है। और जो अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इतने अच्छे पोस्ट मैं जब से पढ़ा रहा हूँ 2009 से तो नहीं आए। ये बस 13 में आया था, खूब जीएसटी इंस्पेक्टर लगे थे, राकेश सर और बहुत सारे उस समय जो आज टीचर हैं सब लगे थे उस पर। कटा बहुत लोग गए थे। हालांकि लास्ट ईयर भी जीएसटी बोर्ड लगे, अपने हर तीसरा बच्चा जीएसटी है लास्ट ईयर, क्योंकि उसमें था भी लगभग पोस्ट इसी तरीके से 7,000 में लगभग 2200 या 2400 जीएसटी ही था। लेकिन 4600 ग्रेड पे मैंने बहुत बढ़िया है इस बार। और 100, हाँ, आपको 140 से ऊपर आ रहे हैं तो मेंस का ही मॉक लगाइए बिना घबराए। वो हमारा टेंशन है, स्ट्रेटजी क्या रखनी है, कैसे रखनी है। ये इस चक्कर में नहीं पढ़ना है कि ऑनलाइन मॉक दूंगा, ऑफलाइन दूंगा। हमारे मॉक में आपको 15-20 दिन पेशेंस रखना होगा। जब लगे कि गड़बड़ा रहा है उस दिन टेक्स्ट बुक का मौका लगा लीजिए किसी का भी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, संयोगी ऐसा हो उसमें भी कोई टफ वाला टकरा गया तो अलग बात है। अदरवाइज उनके टेस्ट से हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में, बहुत अच्छी। अगला क्वेश्चन बताओ, करंट का भी कुछ बोल दीजिए। यस, करंट के लिए आपने बच्चों स्पीडी मंगा लेनी है, एडिटोरिया मंगा लेना है और टॉपिक वाइज पढ़ना, मंथ वाइज नहीं पढ़ना है। अपॉइंटमेंट पढ़ें तो अपॉइंटमेंट पढ़िए, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ें तो ऑर्गेनाइजेशन पढ़िए, इस तरीके से। स्लोगन पढ़ें स्लोगन। इनकी अच्छी बात क्या है कि 2-2 साल का एक साथ लेके चल रहे होते हैं बुक मोटी करने के चक्कर में। तो जो नहीं आपका 22 का पूछ रहा है, 23 का पूछ रहा है, इसमें मिल जाता है। इनका ईयर बुक लेना है। मंथली करंट कभी भी नहीं पढ़ना है, तो वो घालमेल हो जाएगा। तो उस तरीके से लोगों तो दिमाग एक्सेप्ट करेगा, 2 से 3 बार करोगे भी तैयार हो जाएगा। ना किसी का वीडियो देखना है। हाँ, एग्जाम के लास्ट 2-4 दिन पढ़ने का नहीं मन करा, किसी ने शॉर्ट समझे वीडियो बना दिया तो देख। और ये सब जो आजकल नया ट्रेंड चल रहा है कि 300 महत्वपूर्ण हिस्ट्री का पढ़ लो, 400 महत्वपूर्ण पॉलिटी का, वो गलती नहीं करना है। इस बार से हम ये करने जा रहे हैं कि वीक में जो हमारा जीएस का टेस्ट होता है वो बहुत अच्छे लेवल का टेस्ट देते हैं। सैटरडे को देखे होगे, उसका हम वीडियो एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं इस बार से। तो ये मुझे लगता है कम से कम 3 से 4 घंटे का बनेगा, ताकि पूरा सिलेबस उसमें कवर हो जाएगा।
इस तरीके से पेपर भी बना देते हैं और एक्सप्लेनेशन। तो इस वीक से शुरू करेंगे, तो आपको बैठना नहीं है, रिकॉर्डेड देख लेना है बाद में, ताकि उस टेस्ट पेपर का फायदा हो पाए। अगला कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। फ्री आपके लिए, सब फ्री है। यूट्यूब पे नहीं, ये अपना जो Sure60 का ऐप है, वेबसाइट है, उस पर बिल्लू के पास जाना, टाइपिस्ट है जो, आपको कोड दे देगा, वो मान लो 10-20 रुपया 150 में हो जाएगा उस कोड को। हाँ, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, कंप्यूटर पूरा हमने यूट्यूब पे डाल दिया है, इस तरह की चीज। जैसे जो टॉपिक छूटा है, यदि करना चाहते हैं तो जरूर करना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स, बायो और मैथ ये प्रैक्टिस मांगते हैं। इनके साथ क्या पढ़ा दिक्कत है, पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ये क्वेश्चन करोगे तो नहीं होगा, इसलिए जरूरी है कि इनका प्रैक्टिस हो, मतलब टेक्निकल है। अगला कोई क्वेरीज हो? चलो एक दूसरा क्वेश्चन, किसी प्रकार कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है भाइयों? मतलब बोल सकते हैं कि जी हम ये दिक्कत महसूस कर रहे हैं, ये चीज करवा दो, ऐसा कुछ? वो हो जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे एग्जाम हम आपका प्रैक्टिस कराएंगे ना, जिस दिन आप 30 टेस्ट दे लोगे, आपका लगभग वो प्रेशर हम खत्म ही कर देंगे। अभी कुछ दिन बाद आपको अपने एटीट्यूड के बच्चे जब अट्रैक्ट कर लोगे अपनी एनर्जी लेवल के, फिर देखना। कहते हैं जो भक्ति होती है वो अकेले होती है, जो स्टडी होती है वो 2 के ग्रुप में होता है, जो बिजनेस होता है वो 3 से 4 से 5 के ग्रुप में होता है। तो कोशिश करना है अपने टेस्ट का बालक जरूर पकड़ना, वो खुद ही अट्रैक्ट कर लोगे अपनी एनर्जी लेवल। वो जो 400-500 एमसीक्यू कह रहा हूँ अकेले थोड़ी ना होगा, 100 उसने पढ़ा, 100 आपने पढ़ा, 100 उसने पढ़ा, 100 2-2.5 घंटे में तैयार होकर लेकर निकल गए। ये गेम तो प्रेशर भी रिलीज करेगा। जैसे मान लो 4 लोग रहोगे, ये परेशान है तो 3 ने केयर कर दिया, ये परेशान है इन 3 ने, क्योंकि हर कोई घबराता है, हर किसी को डर लगता है, हर कोई डिमोटिवेट होता है, तो वो चलता रहेगा। इस बार आईएएस रैंक 1 ने क्या कहा था कि वीक में कुछ दिन ऐसे आते थे जब लगता था कि मैं ही हूँ सब कुछ, और कुछ दिन ऐसा लगता जैसे मेरे कुछ नहीं होगा। और जिस दिन वो वाला दौर है उसी दिन मजबूत रहना है। 99% स्टूडेंट उसी दिन गड़बड़ा देते हैं, गलत रणनीति, गलत चीज, गलत वो, और वहीं खराब कर लेते। अब मैंने ये कभी हावी नहीं होने दिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी आईपीएस है वो, और नए नए लड़के हैं वो, कम कम एज के। तो उनके एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है। मैं नीट वोट वालों का भी इंटरव्यू देखता रहता हूँ, जो छोटे बच्चे हैं वो कितनी काम की अच्छी बातें करते हैं, कि मैं अपना कोई कमजोर पॉइंट रहने नहीं देता हूँ, मतलब डाउट को डाउट नहीं रहने देता हूँ। मैं कम से कम 16-16 बार, 17-17 बार रिवीजन कर गई। बोला इतना कैसे? कहा मैं खाने पढ़ने सोने के अलावा मेरे पास जितना टाइम था मैं सिर्फ पढ़ाई पे लगाता था। मेरा कोई टॉपिक कमजोर था तो मैंने उसको 2 जगह से किया, 3 जगह से किया, लेकिन उसको कमजोर नहीं रहने दिया। तो इतने लोग 720 लेके आए हैं, आपका भी आ गया। फिर पेपर होगा, मैं इससे ज्यादा ला के दिखाऊंगा। मतलब मैंने इतना मेहनत किया था कि मुझे पता था कि मेरा रैंक आएगा। वो जो एटीट्यूड है वो आना चाहिए। अभी देखो 2 तरीके के बच्चे होंगे, अभी आप तो ये होगे सर मेरा प्री हो जाएगा, मैं हो जाएगा कितना, 104 हो जाएगा सर, पक्का हो जाएगा, मैं पक्का हो जाएगा सर, मुझे लग रहा है नहीं होगा, कोई बात नहीं मेंस की तैयारी करो हो जाएगा। तो निकम्मा पूरे 1.5 महीना करेगा नहीं जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, फिर हो जाएगा। सर तो टाइम नहीं बचा है, कोई तरीका बताओ ना। मीनिंग क्या है, आप पहले से इतना हाई रखिए ना कि ये प्रश्न ही ना आए कि मेरा प्री होगा नहीं होगा, कटअप कितना जाएगा नहीं जाएगा। तो वो एटीट्यूड अभी से लेके आना होगा। फिर कोई स्टेटस का गेम, मतलब हर साल मैं देखता हूँ 20-30 बालक जो बहुत अच्छा कर सकते थे, घबरा के, डर के, परेशान होके, अरे तुम फेल ही हो जाओगे तो क्या ही हो जाएगा। फेल होना एक नॉर्मल प्रोसेस है, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। ये हमने तुमने सोसाइटी ने इसको बहुत हाई कर दिया है। जो 1 साल पहले लगे उन्हें क्या कर लिया, 5 लाख ज्यादा कमा लिया होगा। इस एटीट्यूड से पढ़ेंगे रिलैक्स होके तो जाके बात बनेगी, और नहीं तो परेशान होती रहेगी। अच्छा है कोई बालक छुट्टी लेके सरकारी नौकरी में, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पढ़ते तो लगता था कि लग जाएंगे तो ये हो जाएगा, हो जाएगा, छोड़ दे, रिजाइन कर दे। नहीं सर छोड़ूंगा भी नहीं, लेकिन कुछ है नहीं, तो फिर यहाँ क्यों आ गया? अच्छा नहीं, अब अच्छा पोस्ट लेके आना। मीनिंग क्या है, जब उसको मिल गया तो उसकी वैल्यू कम लग रही है। और मुझे याद है 1.5 साल पहले, मतलब लिटरली रोता था
सर मुझे लग रहा है मेरे से नहीं होगा, मैं तो बार बार बोल तेरा सही नहीं होगा। तो ये एटीट्यूड का है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, मोटिवेशन हाई, और मन के साथ ये भी ध्यान रख लेना, इसको जैसा बनाओगे वैसा रिएक्ट करेगा। यदि शुरू के अभी आपका शुरुआत है, 20 दिन आपने दम लगा दिया तो आगे पूरा दम लगने वाला है, और 20 दिन ढीला ढाला कर लिए तो आगे नहीं लगेगा। फिर उसी पैटर्न में उसी तरीके से आप अपनी बॉडी, अपना ग्रुप, अपना सराउंडिंग, अपना आईक्यू लेवल उसी तरीके से डाल देंगे। तो कोशिश करिएगा शुरू में आपने दम लगाना है, दम, और फिर उस जो आपकी पहचान बनेगी वही आप लंबा लेके चल रहे हो। बड़ी आसान सा है, लेकिन शर्त किसके लिए है? जो खुद मान के बैठा है, जो खुद ही डर रहा है, रो रहा है, पॉसिबल नहीं। कोई क्वेश्चन वोश्चन हो? हाँ हाँ, जानबूझ के नहीं निकालते हैं हम। लगभग 2021 का जब सीजीएल था, तो मैंने बच्चों से कहा कि आप तो पढ़िए, आपको जो मटेरियल चाहिए हम देंगे, आप पढ़िए, पढ़ने वाला बनिए। ये आए मिस्टर एक्स का प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, मिस्टर वाई का निकाल रहे हैं, टीम आगे बोल रही है कि बच्चे कुछ भी निकलवा रहे हैं, मैं यार प्री है, एग्जाम है, कोई बात नहीं, हमारा प्रिंटर डेली खराब हो रहा है। फिर हमने कहा कि ऐसा करो, इसको, मैंने पूछा ये क्यों ले रहे हो? सर ये ठीक लग रहा था तो इसलिए मैं सोचा ले लूं। मैं अच्छा, कोई बात नहीं, 50 पैसा पर पेज दे दो। 1 मिनट सर देख लो। नहीं सर, लग रहा है ठीक नहीं है। आप ठीक कह रहे थे कि ज्यादा नोट के पीछे नहीं भागना चाहिए। ठीक है, हमें दिक्कत नहीं है उसको देने से, हमें दिक्कत है कि आप नोट्स निकालना क्या चाहते हो, एक बार बताओ तो मुझे। आपके पास बुक ऑलरेडी है, आपको करंट के लिए मैंने बता ही दिया, तो आप जो नोट्स निकालना चाहते हो, जो बुक लेना चाहते हो, एक बार डिस्कस तो कर लो कि जी मैं ये लेना चाहता हूं। अच्छा होगा तो मैं सबको दूंगा ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? जो अच्छा है वो मैं आपको पहुंचा ही रहा हूं। जैसे आप इसे पूछ रहे हो आप क्या नोट्स निकालना चाहते हो, वो हम दे रहे हैं आपको। कल से आज से शुरू हो गए, जो मैटर है उसमें सीपीयू का भी आने जा रहा है और वो भी आने जा रहा है, उसी तरीके से टारगेट वाइज ही दे रहे हैं। अब ध्यान दिए नहीं, सीपीयू लिख दिया उसमें, हमने सिलेक्शन पोस्ट भी लिख दिया, वो काम हम कर रहे हैं। मतलब हमें नोट्स देने में कोई दिक्कत ही नहीं है, हम जब इतना दे रहे हैं तो और दे देंगे यार। लिमिटेड बुक, लिमिटेड टीचर, लिमिटेड टेस्ट सीरीज, लिमिटेड उस पर काम करेंगे तो बात बन जाएगी। जैसे अभी ये सीपीयू कह रहा है, ये क्यों नहीं कह रहा कि ब्लैक बुक में जितने क्वेश्चन है मैं कर लूँ सर पहले, तब ये देखूंगा। ये 10 मिनट में उस प्रिंट को निकाल के साइड में ले जाकर रख देगा, बस एक नजर देखेगा ये ऐसा हिस्ट्री में है, ऐसा पॉलिटी में है। जबकि पढ़ेगा वो बुक से ही। तो पढ़ लो यार ऑनलाइन, 10 मिनट खेलने के टाइम देख लो, क्यों अपने आप को बोझ इकट्ठा कर रहे हो? लेकिन ये गेम हम समझ नहीं पा रहे, क्योंकि इसी गेम पे तो वो शॉर्ट्स चल रहा है। क्योंकि दिमाग के साथ क्या खुरापाती है, वो नया जानना चाहता है। तो नया देगा कौन? कोई प्रिंट देगा, कोई शॉर्ट्स देगा, कोई वो कर लेगा। हाँ, इसलिए गेम चल रहा है। रुक जाओ, 10 साल रुक जाओ, पागलों की बहुत बड़ी फौज तैयार हो रही है, जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने वाली है, जिसमें पेशेंस नहीं है। लोग 30 सेकंड का फुल वीडियो नहीं देख रहे हैं। उस दौर में लगभग हम और आप आ चुके हैं। वो छोटा बालक जो अभी 2 साल, 1 साल, 3 साल, 4 साल का तैयार हो रहा है, उसको आने तो दो। तो प्रिंट कोई अच्छा हो हमें बताना, हम दे देंगे। आप अपना इंडिविजुअल एफर्ट करो ही मत। आप तो मुझे बताओ आकर के जी मैंने ब्लैक बुक कर दी सर 4 बार, अब बताओ क्या पढ़ना है। 99% टेलीग्राम डाउनलोड करके रखा है। मेरे आज तक समझ नहीं आया कि क्या ऐसा मिल रहा है जो हम नहीं दे रहे हैं, या क्या ऐसा टेलीग्राम पे है जो एग्जाम में आता है। मुझे बता देता, मैं भारत सरकार से रिवार्ड दिलवा देता टेलीग्राम को कि ये सिलेबस में कंपलसरी कर दो। उसी चीज को छोड़ने के लिए मैं तुमको लेके आया था, और फिर तुम वही कर रहे हो। मतलब मैं जस्टिफाई नहीं कर पाता हूँ अपने नजरों में, क्या कर रहे सर? उसे इन्फॉर्मेशन आता है, मैं कौन सा इन्फॉर्मेशन है ये तो बता। सर फिर भी फायदा तो होता है, मैं मुझे भी तो बताओ। सर आप तो पकड़ लिए, मैं अपनी ऐसी तैसी करा। मैंने जब गुरुकुल मैंने शुरू किया था तो मेरा मानना था कोई बच्चा फेल नहीं होगा, उसकी औकात नहीं है। फिर जब मैं काम करने तो मुझे ना कुछ को फेल होना ही है 17 में। हाँ, मतलब आज भी मैं 12वीं लेवल के बच्चों को लेके आ गया, उनमें लगभग 70 के आसपास हैं,
उनमें मुझे उम्मीद है 20-25 रुक जाएंगे, लेकिन वो खतरनाक तैयार होंगे, क्यों? वो मानते हैं, वो 12वीं करके आए। तो 24-25 का वो इतना काइया हो चुका, वो किसी की नहीं सुनता, उसके बाद लॉजिक हर बात का। ऐसे थोड़ी ना होता है। वो 12वीं वाला वो जो नया फ्रेश आया 20-21 साल का, वो हर बात, सर ये बताओ कैसे करना है, सर कर देंगे। तो अभी वो बुक लो और उसको खत्म करो, नोट्स नाट्स प्रिंट के चक्कर में मत पड़ो। 90% क्वेश्चन रिपीटेड है, और जब ऐसा इच्छा जगे तो संडे को अपना सॉफ्ट कॉपी में देख के कुछ काम का पॉइंट हो तो मार्क कर लेना। और टीम हमारी इस समय हमने बहुत बड़ी कर दी, जो मेरा सपना था थोड़ा सा और बचा हुआ है, बहुत बड़ा कर रहा हूँ। पहले मेरा अकेले का प्रयास था, बहुत सारे लोगों का। पढ़ना आप ही को, जैसे किसी ने कहा कि अब ये गुरुकुल थोड़े ना, अब तो बिजनेस हो गया। अरे मूर्ख आदमी, जब कम लोग रहेंगे तो मैं कम सुविधा कम चीजें दे पाऊंगा, ज्यादा लोग रहेंगे तो मैं, और लोग समझ नहीं पा रहे इस गेम को, लेकिन चलो। और वो क्यों? डर बहुत है। और डर भी किस बात का? जो है वो नहीं पढ़ पा रहा है, उसको नया चाहिए। आज भी कोई ऊपर में रिसेप्शन बैठा था, कोई बुक लेके आया, मैं ये क्यों लिया है? सर मेरा मैथ कमजोर है, किसी के क्लास नोट में इसे ठीक हो जाएगा। सर टाइम कम है। मैं क्या बात करूं, मेरी जब मारे। और मैथ में सिर्फ एक बुक पे नकल, भरोसा तो करो उस पर। इंग्लिश जीएस में ब्लैक बुक जो शुरू से लास्ट तक है, इंग्लिश में एमबी नीतू मैडम की बुक उठा लो, रीजनिंग की कोई एक प्रीवियस उठा लो, बल्कि नई वाले उठाओ, ज्यादा अच्छा है, मतलब पिनेकल ले सकते। बस इन पे काम कर लो और मॉक एक नॉर्मल कर लो, और फिर ना हो सिलेक्शन तो बता दो, और आप इकट्ठे करते रहो बुक। तो नोट्स देना हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, वो हम अपने एक्सपीरियंस से ही सीखे कि बच्चे को उतना ही दो जितना उसको जरूरत है, और फ्री में दे दोगे तो वो तो नुकसान कर ही रहा, अपना और नुकसान कर लेगा। बहुत समय पहले मैं, जब आप एडमिशन लेते थे तो मैथ की बुक देता था, एक अच्छा पैसा खर्चा होता है एक बुक बनाने में, और जब बल्क में देते हैं तो मंथली वो एक अच्छा अमाउंट जाता है। फिर मैं देख रहा हूँ बच्चा दूसरा भी लेके आ रहा है, फिर मैंने उसको काटा मार दिया। फिर मैं जीएस की बुक देता था, फिर बच्चा दूसरा भी लाता था, तो मैं दो नुकसान हुआ, एक तो यहाँ पैसे का नुकसान हुआ, बच्चे के पास बुक ज्यादा, फिर मैंने उसको काटा मार दिया। स्टैटिक इसलिए दे रहा हूँ कि कोई और बुक है नहीं मार्केट में। हालांकि किसी किसी को देखता हूँ, वो क्या नाम है, रोजगार भी अंकित वाले का स्टैटिक लेके बैठा हुआ है। निकम इसमें है क्या? नहीं, इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। मैं ठीक है भाई, स्टैटिक बहुत बड़ा है, थोड़े से पढ़ने से होगा ही नहीं। हमने तो बहुत कम कर दिया बुक को। और कोई क्वेश्चन वैसे पढ़ाई लिखाई के अलावा पूछना चाहते हैं? बेस्ट है, बेस्ट है, पढ़ सकते हैं। जो नोट्स देते हैं, हाँ टीसीएस के बाद का है, लेकिन उससे बात बनेगी नहीं, टीसीएस से पहले का भी करना होगा। नहीं, दोनों सेम है। मैं तो मेनली टीसीएस से पहले पे फोकस करना है, ब्लैक बुक। कितने टेस्ट दिए? नहीं, यहाँ कितने दिए? हाँ, हाँ 20 टेस्ट के बाद हो जाएगा। 50 मिनट में आपको ला देंगे, 10 मिनट ओएमआर पे। आज तक का रिकॉर्ड है, अपने किसी बच्चे को टाइम का इशू नहीं है एग्जाम में। नहीं क्वेश्चन आया, नहीं आया, लेकिन टाइम का इशू नहीं है। हाँ, अब इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो कंपटीशन है वो स्किप करने का ही कंपटीशन है, इस क्वेश्चन पे टाइम नहीं देना है। ये जिस दिन सीख जाएंगे बात बन जाएगी। ऐसे हर साल 10-12 रिजल्ट होते हैं जो चैप्टर को ईगो से ले लेते हैं कि मेरा अलजेब्रा ठीक है, 5 मिनट लगा दे, 3 मिनट खत्म काम। वही इस बार मेरे कम 6-7 रिजल्ट 23 में खराब हुए, जो बढ़िया बच्चे थे, निकम मैंने ईगो पे ले लिया, जबकि मैं वीडियो बना के भेजता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का ईगो पे नहीं लेना, लेकिन वहां नहीं समझ में आता है। सीपीओ में क्या किया इस बार, 2-2 क्वेश्चन खतरनाक दे दिया जो ऑप्शन में ही नहीं है आंसर। कुछ बच्चों ने गलती की, 3-3 मिनट लगा दिए, बाद में उनको समझ में आया कि नहीं लगाना था। और हर पेपर में क्या है, 2-2 क्वेश्चन है ही नहीं ऑप्शन। तो ये नया स्ट्रेटजी चल रहे हैं कि घुमाओ इनको। तो वो गेम नहीं समझोगे तुम। अब तुम तो कसम लेके कहो कि मैं 30 में 30 करूंगा, ले गया 3-4 मिनट, फिर तुम्हारा पेशेंस लूज होने लगा। तो पहला तो स्किप करना सीखना है। दूसरा, अभी एवरेज बच्चा क्या कर रहा है, रीजनिंग खत्म करके मैथ में जा रहा है, मैथ खत्म करके जीएस में जा रहा है। ये नहीं करना है। पहले राउंड में रीजनिंग में कितना क्वेश्चन हो रहा है, पहले राउंड में मैथ में कितना हो रहा है, पहले राउंड में इंग्लिश में और जीएस में, और ये हो जाना चाहिए 30 से 35 मिनट में। फिर दूसरे राउंड में तुमको समझ में आएगा कि रीजनिंग पे इस पे टाइम देना है नहीं देना है, मैथ पे इस पे टाइम देना है नहीं देना है।
तो ऐसे भी नंबर बढ़ सकता है। ये मत सोचो खत्म करके ही जाऊंगा, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो नहीं ही टच करना है। वो कुछ दिन बाद समझ में आया, जब 15, 20, 30, 35 पेपर कर लो। पूरा सेक्शन खत्म करके मत भागो। और ऐसा कोई रणनीति नहीं कि पहले मैथ करो पहले इंग्लिश करो, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये रणनीति जरूर है, अच्छा पढ़ के दिखाऊंगा, 10 दिन रुक जाओ। कुछ नहीं आता था उसको, कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए आया था, मैंने ही मजाक में लिया। और सही में 1-1.5 महीने में ऐसा कर दिया कि मतलब कोई उससे ज्यादा नहीं पढ़ता था। और पढ़ रहा है और किसी ने कुछ पूछ दिया, तेरा जीजा हूं मैं, मेरे से बात कर रहा है, मेरे से कैसे पूछ दिया तू, दोबारा पूछ मत दियो, मारूंगा। कुछ है कि सर ये ऐसे ऐसे बोल रहा है। बोले क्या हो गया? कहा सर ये मुझसे क्यों डाउट पूछ रहा है, कौन है ये? मेरे से कोई बात नहीं करेगा सर। ये भी सही है। और करते करते मारा, हरियाणा कांस्टेबल में हो भी गया, यहाँ चला भी गया कि ज्वाइन करूंगा। फिर मैं मैसेज किया कि भाई ज्वाइन मत कर लियो। नहीं सर करूंगा, मेरी मम्मी की इच्छा है। मैं कर ले भाई। फिर 1.5 महीने बाद सर मैंने नहीं किया ज्वाइन, और अभी ऑडिटर लग के बैठा हुआ है मुंबई में। तो इतना चीज आपका एटीट्यूड गेम कर सकता है कि आप अपनी पर्सनालिटी को कैसा बना रहे हैं। अब आपने पर्सनालिटी, हाँ हाँ आ जाओ क्या दिक्कत है, आओ तुमको मोटिवेट करते हैं। अरे निकम्मे इसके लिए थोड़ी ना आए थे, अपना पढ़ के निकलो। ये दोस्ती स्थायी नहीं होती, ध्यान रखना। मैं ऐसे बच्चों की शादियों में भी गया हूँ जो बहुत अच्छे दोस्त थे, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो नहीं है शादी में, और सिलेक्टेड वाले बच्चों का ग्रुप एक तरफ बैठता है, नहीं सिलेक्टेड वालों का एक तरफ, जबकि वो साथ के दोस्त रहते हैं। उसके डिस्कशन का पॉइंट अलग होता है, वो मिनिस्ट्री का और इस चीज का डिस्कशन कर, वो डिस्कस करते, वो पीली वाली, ठीक है। वो कौन से हैं जो बेरोजगार हैं? तो वो बड़ी जल्दी ये चीज समझना है, एक बार सीरियस लेके निकलिए। हाँ नहीं, चिल करिए। जैसे आपने देखा होगा जो फंक्शन हुआ था उसका वीडियो हम लोगों ने डाला था, लड़कियां भी नाच रही थी लड़के भी नाच रहे थे, हालांकि हमने हटा दिया क्योंकि कुछ लोग नहीं देखे। डाला था मतलब बहुत बढ़िया, यही इसी ग्रुप फंक्शन हुआ, बहुत बढ़िया एंजॉय करते। मैंने ही जानबूझ के हटा दिया, मैं भाई हटा दे, क्यों किसी निकम्मे ने लिखा गुरुकुल में ये सब चलता है क्या, ये तो गलत है। मैं तेरी जल गई, लेकिन चल मैं क्या करूं, फिर मैं वीडियो हटा मैं छोड़। तो मैं क्या देखा कि जिस दिन डीजे आता है तो वो बच्चा जो पढ़ने में अच्छा है वो सबसे ज्यादा नाच रहा है, खुश हो रहा है, बढ़िया कर रहा है, और जो निकम्मा पढ़ता भी नहीं है, गाना ठीक नहीं चला रहे। और लड़कियों में भी सेम हुई, मैंने देखा उस दिन, जो इसके टॉप कर रही है, जो बढ़िया बढ़िया एंजॉय भी कर रही है, और दूसरी कोने में बैठी है। गाने का ठीक नहीं था, चले हाँ मजा नहीं आया। तो ये एटीट्यूड है कि आप प्रकृति से कितना हैप्पीनेस ले पा रहे हैं, कितना हैप्पीनेस एंजॉय कर पा रहे हैं। ये दोबारा थोड़ी ना मिलने वाला है। और जो मजा है ना बच्चों, यही है, मतलब आज ही है। जो कई बार हम नहीं सोचते हैं ये हो जाएगा तो ये करूंगा, वो तुम कर ही नहीं पाओगे भाई, तब कुछ और हो रहा होगा। तो बर्डन लेके नहीं करना है, रिलैक्स होके करिए और पढ़ाई का मजा लीजिए। 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल लगा के आने वाला 50 साल बेहतर बन रहा है, तो क्यों ना लगा लिया जाए। पिछले 22 साल में कुछ नहीं कर पाए, 15 साल भारतीय शिक्षा ने पढ़ाया, तब तो तुम फ्रस्ट्रेट नहीं हुए। और 2 साल तुमको करियर के लगाना पड़ा, 3 साल लगाना पड़ा, तो तुम फ्रस्ट्रेट हो गए। आज मैं देख रहा था बनारस में किसी कपल ने सुसाइड कर लिया बेरोजगारी के कारण से, और मीडिया उसको इशू बना रहा है। क्यों इस चीज को वैल्यू कर रहे हो? वो सुसाइड बेरोजगारी से हुआ ही नहीं, प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाया, मूर्ख है। बेरोजगार कौन है? मतलब चलो सबको सरकारी नौकरी चाहिए अलग बात है, हम प्लम्बर ढूंढ रहे हैं ना, नहीं मिल रहे हैं। हम कारपेंटर ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। घर बनाने वाले ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, जो अच्छे वाले, और हाई रेट पे लेके चल रहे हैं। लेकिन हम वो कहें इतना काम करेंगे क्या? मत कर भाई, सरकारी नौकरी का फॉर्म भर दे, हमारे जैसे कोचिंग में एडमिशन ले लियो, हम पैसे ले लेंगे, और कोई टेस्ट सीरीज भेज देगा, कोई बुक भेज देगा, और घर वालों को नुकसान कर दिए। हाँ, एफर्ट करना चाहिए, बेहतर करना है, और जी जान लगाइए। कंपटीशन अभी आसान है एसएससी का, तो 4-5 साल बाद, जब अभी तो एनआईटी वाले एंट्री किए हैं, आईआईटी वाले भी नहीं आ रहे हैं। रुक तो जाओ, आईआईटी वालों को आने दो। हालांकि हैं 2 आईआईटीएन भी है हमारे पास, लास्ट ईयर भी थे, बनारस के थे, भेज चुके, दोनों ले गए। तो जिसका एकेडमिक अच्छा उसको तो बेनिफिट मिलेगा, और उनसे फाइट करना है। तो हमें ज्यादा देखो, 3 चीजें हैं, आईक्यू लेवल, पिछला एकेडमिक बैकग्राउंड, और प्रेजेंट का डेडिकेशन। तो आईक्यू लेवल और
एकेडमिक बैकग्राउंड बदल नहीं सकते, डेडिकेशन बढ़ा सकते हैं कि वो 12 घंटे पढ़ रहा है, हमें 16 पढ़ना पड़ेगा, वो 16 पढ़ रहा है, हमें 18 पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 32 लाख लोगों में से 17,000 में आने के लिए दम लगेगा। 1 लाख तो अच्छे वाले होते हैं, 50,000 तो बहुत ही अच्छे वाले होते हैं, 30,000 तो उसमें सेलेक्टेड वाले होते हैं जो मेंटली कंफर्ट हैं, उसमें आना है। उसमें भी SC ST का अलग है, OBC का अलग है, किसी के चाचा का लैब है ना, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो इतना घबरा के नहीं, और मजबूत होके एफर्ट करना है। और मैं हर साल देख रहा हूँ आप ही इसी सीट पे हर साल बैठ के जा रहे हैं। अभी इस बार थोड़ी दिक्कत क्या हुई है कि रिजल्ट आते ही ज्वाइनिंग दे दिया है 22 और 23 में, नहीं तो कम से कम 30-40 तो यहीं पड़े रहते थे, कोई डाउट का काम कर रहा है, कोई रैंक सुधारने का काम कर रहा है। तो 21 का प्री होता था, मेंस होता था, 22 का फिर प्री आता था, 23 का रिजल्ट आता, उससे पहले 24 का प्री होने लगता था, ऐसे होता था। अभी तो बहुत मतलब बढ़िया हो गया एज ए स्टूडेंट आपके लिए। मेरा नुकसान हुआ, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा हो गया, और आपको अच्छा है तो मेरे लिए तो अच्छा ही। तो सारे डाउट टीचर सेलेक्टेड वाले ही रहते थे उस समय। चलो मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारे बेस्ट विशेष, जी जान लगाइएगा। ये एक ऐसा जगह हमने बनाया है कि यदि आप एफर्ट करेंगे तो मजा आ जाएगा, और नहीं करेंगे तो इससे बुरा भी कुछ नहीं। देख लो पूरे दिन कुछ नहीं करवाते, चीटी मारते रहते, चलो फाइन दे दो, सोशल मीडिया मत चलाओ, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन इसी के लिए आपने हमें पेमेंट किया है। हम आपका एक भी मिनट आपको बर्बाद नहीं करने देंगे। और पता है ना, हर बात पे फाइन है, 10,000 का ही फाइन है। अभी लगा है किसी पे 3 दिन पहले, अभी छुट्टी वाले दिन आपको मिठाई मिलेगा। जब फाइन लगता है तो उसका मिठाई उठाई, गोलगप्पा, गुलाब जामुन, ये सब आता है। तो आपको भी लगे कि ऐसा कुछ करना है तो आप फाइन दे सकते हैं। मोबाइल रखेंगे तो 5,000 का फाइन है। कोई रखा हो, हमें नहीं पता हो, बताएंगे तो 2,000 रुपये आपको मिल जाएगा, आपका नाम हिडन रहेगा। सही है। तो कोई कुछ जादूगर रहते हैं, तो हम बीच बीच में उनको भी पकड़ते रहते हैं। आप ही के बीच से कोई हमें हेल्प करता है, हमारी आंख और कान भी बननी। नशा वशा बिल्कुल टॉलरेबल नहीं, उसमें तो रखते ही नहीं, भगा ही देते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि एक अच्छा इन्वायरमेंट बना रहे। नशा गलत है, सही है, डिस्कशन का मुद्दा है, लेकिन इस कैंपस के अंदर तो बहुत गलत है, मतलब पी के आना भी। तो कल होकर आपके साले भी आएंगे ना, तो उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट भी देना है। अब ठीक है भाइयों, तो पढ़िए और 10 दिन 15 दिन पे डायरी भरिए। जरूरत पड़े तो मेरे साथ बैठिए कि जी ये मेरा डायरी है, मुझे गाइड करो। 120-30 तक घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है। उसके बाद सिलेक्टेड पढ़ना है। 120-30 से पहले तो सब कुछ पढ़ना है, जो भी आपने बुक लिया उसको 2 बार 3 बार 4 बार। सब दिक्कत ये है कि आप मेरे पास उस समय आए हैं जब टाइम कम है, इसमें आपका रोल ज़्यादा है। जब टाइम ज़्यादा होता है तो मेरा रोल ज़्यादा होता है। क्यों? कांस्टेबल पढ़ा के लगाया जा सकता है, ग्रुप डी पढ़ा के लगाया जा सकता है, इंस्पेक्टर IAS पढ़ा के नहीं लगा सकते। मतलब मुझे भी वो तरीका आता है कि मैं यहाँ पे टीचर खड़ा कर दूँ और वो क्वेश्चन लेकर डिस्कशन कराए, और कमजोर बच्चे को मजा आए कि बहुत अच्छा, गुड गुड। वो हमने कभी नहीं किया। ऐसे कई बच्चे आते हैं जो कहते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हमने वो करेंगे, तुम खुश रहोगे, रिजल्ट नहीं आएगा। तो सेल्फ स्टडी पे ज्यादा काम करना है। ठीक है, तो फाइनली आप सबको गुड नाइट। ऑनलाइन वालों का देख लेते हैं, कोई डाउट क्वारीज होगा तो उनको देते हैं। सर मैंने SSC 75 दिन हार्ड चैलेंज वाला कोर्स लिया है, मैं करेंट अफेयर नहीं मेरे भाई मुझे इसमें पता नहीं क्या क्या है, जो भी होगा सब देंगे। 460 में सिलेक्शन बैच में आना चाहता हूँ, जो आप बोलेंगे वो पढ़ेंगे, 10,500 खर्चा करेंगे, तो श्योरिटी है हम भी सिलेक्शन ले लेंगे? नहीं, श्योरिटी बिल्कुल नहीं। अब तू पढ़ेगा ही नहीं, दिमाग लगाएगा ही नहीं, तेरा IQ लेवल होगा नहीं, लेवल ऐसे, ये गलत डील नहीं है। हमने आज तक कभी नहीं कहा कि हम श्योरिटी करते हैं। हाँ, हम ये जरूर कह रहे हैं कि जो पैटर्न को हम टेस्ट लेंगे, जिस तरीके से हम गाइड करेंगे, उस तरीके का एक क्वेश्चन आएगा, अब तक का रिकॉर्ड रहा है, वो कर सकते हैं। श्योरिटी मत मांगो, जब तुम ट्राई कर लो, जब ना हो तो मेरे पास आना। हम हारे के आखिरी सहारा के रूप में काम करते हैं। आज के सेशन में मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू, आपने मोटिवेशन के लिए थैंक यू, थैंक यू भाई। ठीक है भाइयों, सबका डाउट हो गया, पर्सनल मत मिलने लगना फिर।
हाँ, किसने कहा? 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, चौथे दिन अपने आप दिमाग एक्सेप्ट करता चला जाएगा। हम क्यों इसको रिलैक्स रखना चाह रहे हैं? अब करो तो यूज पहले। अब 16 घंटे 17 घंटे एक दिन पढ़ो तो 10 दिन पढ़ो, उसके बाद देखो कितना मजा आएगा। मैं गाड़ी चलाने में कंफर्ट नहीं हूँ, मजा नहीं आता है मुझे, लेकिन कभी कभी ऐसा दिक्कत आता है कि हमें लगातार जयपुर जाना पड़ता है, रात को सुबह तक आना है, मैं चलाता हूँ, मुझे कहीं थकान नहीं होता है। क्यों? मिशन है वो पूरा करना है। काम के प्रति मतलब प्यार पैदा करिए। जिसको अपने काम से प्यार हो गया वो जीवन में कुछ भी कर लिया, और आपको पढ़ाई से प्यार होना चाहिए एक बार। और ये कंपटीशन उसी चीज का है, होने दीजिए ना। आप वो सोचिए ही मत, आप 2000 वर्ड उठाइए, मैं सर 2000 करके दिखाऊंगा। दिमाग की बड़ी लिमिट, हम तो कुछ यूज ही नहीं कर रहे हैं। सबसे मतलब देखो ध्यान से, कोई आईआईटी करता है तो कितना पेपर देता है? 48। एनआईटी कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, 48 पेपर दे रहा है। नहीं अच्छे से कर रहा है तो उससे 10-15 एक्स्ट्रा दे रहा है। और मार्केट में निकल रहा है तो क्या 50,000 की नौकरी गारंटी है? नहीं। यहाँ सिर्फ 3-4 बुकें हैं और उनको ढंग से 1 साल पढ़ना है, और पक्की गारंटी है 4 साल पढ़ ले तो मूर्ख से मूर्ख लेके जाता है। इससे आसान क्या चाह रहे हो यार? लेकिन ये तुम समझ नहीं पा रहे हो कि एक्चुअल में आसान था। ये हम कोचिंग वालों ने माहौल बना दिया, टाइप टफ है, ये है वो है, और तुम डर गए। तुम कोई चलो, कोई ऐसा बालक बताओ जिसने मैथ की बुक 3 बार कर ली हो, इंग्लिश की बुक 4 बार कर ली हो, जीएस 3 बार कर लिया हो, और सिलेक्शन ना हुआ? है ही नहीं, है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। 1 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ा दिए हम जब केडी पैरामोन में जीएस के टीचर थे। बहुत ज्यादा बैचेज होते थे, 16-16 15.5 घंटे का भी रिकॉर्ड है पढ़ाने का। तो हमने तो 1 लाख बच्चे देख लिए, कोई ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि मैंने पढ़ा। हाँ ऐसे जरूर मिले जो मेहनत किए, सर नहीं हुआ, अगली बार हो जाएगा, हुआ अगली बार। वो दिन आपका नहीं है, वो समय आपका नहीं है। तो आप वो मत कहिए कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ब्रेक लीजिए, चाय पीजिए, इसीलिए 1.5 घंटे का ब्रेक दिया गया। आप ध्यान से देखिए, 4 घंटे की पढ़ाई, 2.5 घंटे का ब्रेक, फिर 3 घंटे की पढ़ाई, फिर 1.5 घंटे का ब्रेक, फिर टेस्ट, फिर 1.5 घंटे का ब्रेक, फिर 3 घंटे की स्टडी, फिर ब्रेक। आपको पता भी नहीं चला 12 घंटे आपसे पढ़वा लिए। कुछ समझदार हैं 2-3 घंटे रात को एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। अब जो मूर्ख है रात को जाकर रूम में डिस्कशन करेगा। अब ये टाइम डिस्कशन दोस्ती का थोड़ी ना है। 2 तरीके का राउंड है, एक सैटरडे को पूरी रात पढ़ेगा कि संडे छुट्टी है, और एक सैटरडे को 10 बजे से परेशान है कि मोबाइल कब मिलेगा। तो बताओ किसका सिलेक्शन होगा? मजाक नहीं है। और हम हर साल इस क्राउड को देख रहे हैं। एक जो हर चौथे दिन आके मीटिंग करेगा, ये स्ट्रेटजी बताओ, पढ़ेगा नहीं क्योंकि पढ़ने में दम लगेगा। और एक आध बार आएगा 15 दिन पे, मोटा मोटी हल्का फुल्का बात करेगा और पढ़ेगा खूब। तो वो चीज तो आप भी और हम भी समझ रहे हैं कि गरीब अमीर कैसे बने, ये वीडियो देखने में मजा आएगा। लेकिन उसका जो शर्त है, वो जो बना रहा है वो अमीर बन रहा है। तो वो स्टडी का भी यही है। मैं तो गुरुकुल का बहुत सारा विजन लेके मैं रखा हूँ। मैं तो चाह रहा हूँ कि बच्चे को छेड़ना ही नहीं पड़े। ऐसे बच्चे हैं जिनको छोड़ दूं कि 15 घंटा पढ़, उसके बाद जो मन करे कर। लेकिन अभी उस तरीके का क्राउड मेरे पास नहीं है। मतलब मान लो आप 500 इस कैंपस में 50 निकालो कि जो आज के डेट में सेलेक्ट हो जाए, बहुत बड़ी चुनौती है। जबकि हैं 150 आज के डेट में मेंस दे रहे हैं, वो हो जाएंगे। लेकिन लास्ट तक उसी एफर्ट से लगेंगे नहीं लगेंगे, लास्ट तक उस पेशेंस को बना कर रखेंगे नहीं रखेंगे। वो मेरे लिए, मैं तो भरोसा ही नहीं करता किसी बच्चे पे कि इसका हो जाएगा। बहुत झटके लगे हैं। इन टाइम पे जब लगेगा कि ठीक हो रहा है, इन टाइम पे सर मैं कांस्टेबल ज्वाइन कर रहा हूँ। क्यों? नहीं, मम्मी कहती कि जो मिल रहा है कर लो। अब कोई बालक है, हो सकता है देख भी रहा, उसकी मम्मी दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, घर परिवार से ठीक है, पापा जी नहीं है। बालक सीपीओ में भी 165 नंबर मार के बैठा है। अब वो घर गया हुआ है किस बात की तैयारी करने? कि दिल्ली पुलिस जेल वार्डन का फिजिकल होना है, उसकी तैयारी करने। मैं मैडम ऐसा क्यों? सर फादर नहीं, आप समझिए घर में। मैं कहा पैसे नहीं है आपके पास? नहीं पैसे बहुत हैं। मैं बालक निकम्मा है? नहीं जी मुझे तो नहीं लगता है। तो मैं फिर क्यों इसको कर, मैं कहा यही करना चाह रहा है, मैं तू करना चाह रहा है। नहीं, मम्मी बार बार टोकती है कि कब तक पैसे खर्च कराएगा। तो मीनिंग क्या है कि जब आप परिवार, आपका संगठन, मैंने कितना कोशिश किया उसको रोकने के लिए कि मत करो, तुम्हारा सीपीओ भी हो रहा है और सीजीएल भी हो रहा है, लेकिन वो नहीं माने, हम चुप हो गए। सर पुराने कोचिंग वाले टीचर वैसे ही कहते थे कि इसका हो जाएगा, ना वो सही कहते थे। सीआरपीएफ तो हो ही गया था इसका, लास्ट ईयर ज्वाइन कराए कि नहीं, हम उसके लिए थोड़ा सीआरपीएफ नहीं कराऊंगा, जेल वार्डन कराऊंगा। मैं ठीक है भाई। तो वो चीज समझना होगा कि महल बनने में टाइम लगता है, झोपड़ी जल्दी बन जाती है। घर की स्थिति खराब हो तो अलग बात है, अदरवाइज कोई लॉजिक नहीं।
ठीक है फिर, थैंक यू, गुड नाइट। QIP की वैलिडिटी एक्सटेंड करने का ऑप्शन, अरे नया खरीद ले रहा है यार, 100 रुपये का QIP है। अगर कोई फाउंडेशन बैच में आएगा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाएगा, इस समय आएगा तो 25 में हो जाएगा, अभी लगभग 1.5 साल है। थैंक यू बच्चों, गुड नाइट।